फिर हमें अपने आर्बिट्राज पे बात करनी है। वर्किंग मॉडल क्या है, किस तरीके से काम करता है सारा कुछ, और फिर कुछ भी मिसलेनियस जो सुरेश जी अपने तरफ से रखेंगे। तो ये दो तीन चीजों पे हमें बात करनी है आज। तो आप में से, हम में से बहुत सौ को आज भी ट्रांजैक्शंस चेक करने में प्रॉब्लम होती है। ब्लॉकचेन वर्क कैसे करता है, इसमें दिक्कत आती है। ट्रांजैक्शन हैश को वाकई ही ऑथेंटिकेट कहाँ पे करें जाके, ऑथेंटिकेशन में दिक्कत आती है। और जब आर्बिट्राज सेक्शन पे जाएंगे तो हम जो आर्बिट्राज कर रहे हैं वो दूसरों से डिफरेंट कैसे है, ना कि सिर्फ डिफरेंट कैसे है, वर्किंग मॉडल क्या है उसका पूरा, हम उसके साथ सेफ एंड सिक्योर कैसे हैं, कैसे ये रिस्क मैनेज करके चलता है वो सब। और नॉनदलेस की वेबसाइट को, अपने आर्बिट्राज इंजन को यूज कैसे करना है, वेबसाइट यूज कह लो या आप ये कह लो कि आर्बिट्राज इंजन को यूज कैसे करना है। तो ये सारे कुछ पहलू रहेंगे, जैसे जैसे चीजें रहेंगी ऑनवर्ड्स चलेगी। और इस काम के लिए आज हमारे बीच में सुरेश जी हैं, जो कि ब्लॉकचेन और उसके लिए वेल नोन नेम है, जो आपको ट्रेन करेंगे, आपको बताएंगे। तो आपने बड़े शिद्दत से इस चीज को सुनना है। बाकी जब भी शॉर्ट शॉर्ट जो भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे, बाद में उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ओवर टू यू सुरेश जी, यू कैन टेक ओवर और आप स्टार्ट कर सकते हैं सर। हम बड़ा बेसब्री से इस चीज को सुनने को वेट कर रहे थे कि कैसे किस चीज तरीके से चीजें काम करती हैं। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं सर। थैंक यू सुरेश जी। थैंक यू थैंक यू गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आज मुझे इनवाइट किया और ये मौका मिला कि मैं आपके बीच में आके इन चीज़ों को डिलीवर करूं, ताकि आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएं और समझ पाएं। हम पहली बार मिल रहे होंगे, मैं भी आज पहली बार ही आया हूँ आपकी टीम के अंदर। तो जैसा गौरव जी ने बोला कि फॉरेक्स के अंदर आप मास्टर्स हैं, तो बाकी लेकिन अभी जो इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है ना, तो उसके अंदर फिर ब्लॉकचेन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ब्लॉकचेन होती क्या है, टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, प्लस प्रैक्टिकलिटी कैसे उसकी होती है, आप उसको अपने आर्बिट्राज के अंदर कैसे आप चेक कर सकते हो। क्योंकि आपको सबमिट यूएसडीटी करना है, कौन सी ब्लॉकचेन वाला करना है, क्या बीएनबी होता है, कैसे, ये सब चीजों का अगर आपको नॉलेज रहेगी ना, फिर बहुत इजी हो जाएगा ब्लॉकचेन के अंदर ना। क्योंकि और ये एजुकेशन बहुत जरूरी है ब्लॉकचेन के अंदर। अदरवाइज क्या होता है, हम अपने फंड को विड्रॉ करने के बाद भी जब अपने वॉलेट में लेते हैं ना, तो हम उसको लॉस कर सकते हैं, उसका उसको हम गवा सकते हैं, मतलब एक तरह से किसी स्कैम का हिस्सा कि हम बन सकते हैं। तो आप ये चीजों को अंडरस्टैंड करना, इन चीजों की स्टडी करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए ट्रेनिंग सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आउटकम जो आ रहा है, वो आउटकम आर्बिट्रा इंजन आपको आउटकम दे रहा है, वो डेली आप देख भी रहे हो, वो एक एक एडिशनल बात होती है कि आउटकम आ रहा है। बट हमें एजुकेशन अगर हमारे पास है ना, तो किसी के सामने भी हम बैठे हैं तो इजीली हम किसी के सामने अपने प्रोजेक्ट को रख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये क्या होता है, और अपनी टीममेट्स को भी हम इन चीजों पे अवेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि गौरव जी ने बताया कि हम एजेंडा क्या रहेगा आज, जैसे गौरव जी की मेरी डिस्कशन भी हुआ था, तो ब्लॉकचेन्स के बारे में बताना है। अब कुछ आप में से, अब यहाँ पर 900 से ज्यादा लोग हैं, तो कुछ पर्सन्स को ब्लॉकचेन्स के बारे में पता होगा, वो क्रिप्टो से यूज टू होंगे, उनको एक्सचेंजेस के बारे में पता होगा, वो ट्रेडिंग भी करते होंगे, डीफाई भी यूज करते होंगे। ऐसा नहीं है कि सभी लोग नहीं पता, लेकिन हमें कलेक्टिवली एक सब लोगों को एक बेसिक जरूर से स्टार्ट करना चाहिए, वो बेसिक जरूर जानना चाहिए कि ये सब चीजें कैसे काम करती हैं। अब जैसे एजेंडा के तहत है ब्लॉकचेन, कि हमें ब्लॉकचेन से क्या लेना देना है, हम तो आर्बिट्रा इंजन कर रहे हैं और हमें तो प्रॉफिट मिल रहा है। बट अगर आप देखें तो हमें डायरेक्टली नहीं लेना देना होगा, पर इनडायरेक्टली लेना देना है। जब तक आपके वॉलेट में, जब आपने अकाउंट लगाया तो भी आप क्रिप्टो उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं और बीएससी यूएसडीटी डाल रहे हैं। अब ये बीएससी यूएसडीटी आप किसी नए बंदे को बोलोगे तो वो क्या होता है, मान लो वो ट्रोन के यूएसडीटी अगर बीएससी यूएसडीटी पे भेज देगा, मतलब ट्रोन ब्लॉकचेन पे बने हुए टीआरसी वाले अगर यूएसडीटी भेज देगा, तो उसके यूएसडीटी कभी नहीं पहुंचेंगे प्रोजेक्ट के वॉलेट में, और कभी फिर आपका अकाउंट पे नहीं होगा, और वो पैसे भी कभी रिवर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ट्रांजैक्शन रिवर्ट नहीं हो सकती। अब जितनी मैं ये बातें बोल रहा हूं, ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी जब मैं बेसिक आपके बीच में रखूंगा। ठीक है, मैं आपको इससे पहले ना, थोड़ा सा मैं पहले आपको बीच में इसमें
कुछ प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताना चाहूंगा, बड़ा ही सिंपल बेसिक में। और मेरी कोशिश क्या रहती है कि मैं सिंपल से सिंपल भाषा के अंदर एग्जाम्पल देके, लोकल एग्जाम्पल रेफरेंस देके आपको वो चीजें अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूं। फिर हम अपने आर्बिट्राज इंजन को समझेंगे। क्या आर्बिट्राज बोल देना ही आर्बिट्राज है, या सिंगल सस्ती जगह से खरीद के महंगे बेच देना यही आर्बिट्राज है? आर्बिट्राज इंजन के अंदर क्या क्या चीज, क्या क्या खूबियां हैं, हम कैसे डिफरेंट हैं अदर प्लेटफॉर्म से जो आर्बिट्राज कर रहे हैं। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे बूस्ट होगा। और फिर जो आपके अंदर जितनी भी चीजें उमड़ रही हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चनों का सैलाब है, वो कहीं ना कहीं थमेगा और आप काम की तरफ निकल पड़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। अब देखिए, मैं इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। इफ माय स्क्रीन इज विजिबल, प्लीज टेल मी। विजिबल है धनकर सब जी, विजिबल है। ओके जी, ओके जी। तो देखिए, हम पहले स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है, वंस डिसेबल एनोटेशन, या सो अब सबसे पहले मैं आपके बीच में ना ब्लॉकचेन की बात करना चाहूंगा। अब देखो, जब भी ब्लॉकचेन की बारी आती है ना, ब्लॉकचेन का नाम लेते हैं ना, तो एक चीज का नाम हमेशा आता है। एक चीज का नाम हमेशा आएगा जब भी ब्लॉकचेन को समझाना है ना, एक रेफरेंस होता है किसी भी चीज का, और वो आता है बिटकॉइन का नाम। अगर आपने सुना हो तो बिटकॉइन का नाम हमेशा आता है कि बिटकॉइन है, बिटकॉइन है, बिटकॉइन है। कुछ पीपल उसको स्कैम बोलते हैं, कुछ पीपल उसको आज भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, हम यहाँ पर 950 के आसपास लोग हैं, इसमें से मैं मानता हूँ 500 लोगों, 600 लोगों ने बिटकॉइन यूज भी किया होगा, सब कुछ करते होंगे इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन चंद लोग ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने इन चीजों से अभी भी दूर होंगे, क्रिप्टो से अभी भी दूर है, वो इंडिया के अंदर भी। अब ये चीजें लीगल हैं, इलीगल हैं, इन सब चीजों के ऊपर मैं आज आपसे एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मेरे पास है, काफी पुरानी मेरे पास प्रेजेंटेशन है जो मैं दूसरी टीम्स में देता हूं। मैं आप आज मैंने फिल्टर करके वो बेसिक बड़ी ही सिंपल एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है स्पेसिफिकली आज की ट्रेनिंग के लिए, उसमें से फिल्टर करके तो मैं आपके बीच में वो प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, सबसे पहले बिटकॉइन आता है। अच्छा, बिटकॉइन को समझना क्या क्यों जरूरी होता है? जब भी किसी की प्रॉपर्टी समझनी है, मतलब ये सेंट्रलाइज्ड है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ये डिजिटल है, ये वर्चुअल है, ये फिजिकल है, तो किसी एक एग्जांपल को पकड़ लो। उस एग्जांपल से आप इजीली सारे प्रोसेस को ब्रेक डाउन कर सकते हो, ड्रिल डाउन कर सकते हो, और जब एक बार ड्रिल डाउन हो जाता है फिर आपको सारी चीजें इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड बिटकॉइन क्या है। देखो, बिटकॉइन एक ना डिसेंट्रलाइज्ड, अब इसमें इसमें वर्ड ही ऐसे आएंगे। बिटकॉइन क्या है? क्वाइन भी है, बिट भी है, ठीक है। यानी कि क्वाइन है, पर ये बिट मतलब डेटा से जुड़ा हुआ वर्ड होता है, बिट। अब क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है, डिजिटल एसेट्स है। एक तो एसेट है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक तो एसेट है, जैसे गोल्ड एसेट है, हमारी रियल स्टेट एसेट है, ऐसे ही ये भी एसेट, बट ये फिजिकल नहीं है, ये डिजिटल एसेट है, और ये डिसेंट्रलाइज्ड है। एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन से साफ, अभी जब ब्लॉकचेन पे जाएंगे ना, आपको सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन भी क्लियर हो जाएंगी, फिर हम कैसे ट्रांसफर करते हैं, कहां पर चेक कर सकते हैं, ये भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रैक्टिकल भी करेंगे और थ्योरेटिकल भी करेंगे। सो क्या है, न्यू टाइप ऑफ एसेट होती है ये, जो अब किसकी रैंक में आ चुकी है, न्यू टाइप ऑफ एसेट्स है ये, कैश, गोल्ड, रियल स्टेट की कैटेगरी के। अब लोग अपना पैसा बिटकॉइन में भी लगाते हैं, अब लोग अपना पैसा गोल्ड में भी लगाते हैं, अपना लोग अपना पैसा रियल स्टेट में भी लगाते हैं, डाइवर्सिफाई अपना पोर्टफोलियो करते हैं। उसके बाद तो चाहे वो म्यूचुअल फंड में करें, फॉरेक्स इंडस्ट्री में करें, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करें, वो एक अलग अलग पार्ट हो जाता है, शेयर में करें, अलग पार्ट हो जाता है। तो ये इस कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व है। और बिटकॉइन को अंडरस्टैंड करना है ना, मैं आपको एक वेबसाइट छोड़ के जा रहा हूं यहाँ पर, bitcoin.com। आप सिंपल इसी को पढ़ लेना, इतने बढ़िया डायग्राम सिंपल वे में बिटकॉइन को एक्सप्लेन किया हुआ है ना। इसको आप इंग्लिश में समझ में आता है तो इंग्लिश में, नहीं तो कॉपी करना, किसी भी एआई पे डाल लेना, जेमिनी पे या क्लाउड या उस पे चैट जीपीटी के ऊपर डाल लेना और बोल देना हिंदी में बता दो, बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर देगा। तो आपको बिटकॉइन समझ में आ जाएगा। ये बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है, डिजिटल एसेट है, और एसेट है पहली बात, तो दूसरा डिजिटल है, और तीसरा डिसेंट्रलाइज्ड है। अब ये डिसेंट्रलाइज्ड है कैसे, ये डिजिटल है कैसे, ये समझना है। अगर मैं बैंक में अपनी ट्रांजैक्शन करता हूं, तो मेरी ट्रांजैक्शन तो मुझे कैश दे दिया बैंक ने, और वो ट्रांजैक्शन बैंक ने अपने रजिस्टर में दर्ज कर ली। अब कंप्यूटर आ गए तो कंप्यूटर में दर्ज कर ली, तो मेरी ट्रांजैक्शन तो एक जगह पर दर्ज है कि मैंने 1 लाख रुपए बैंक से निकाले। वो कहां दर्ज है? वो बैंक के कंप्यूटर पे दर्ज है, रजिस्टर में दर्ज है, सर्वर पे दर्ज है, बैंक के पास दर्ज है।
लेकिन ये बिटकॉइन फिर कहाँ दर्ज होता है, बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन्स कौन कहाँ पर चेक होती है, किसको कितने बिटकॉइन मिले, कितने बच गए, कहाँ गए, ये सारी चीजें कैसे पता लगती है, लेट्स अंडरस्टैंड, इन चीजों को समझते हैं। देखो, इसको भी समझने से पहले ना बिटकॉइन की थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं, फिर मजा आएगा समझने में, बहुत इजीली आपको ब्लॉकचेन समझ में आ जाएगी। देखो, 2008 में एक व्हाइट पेपर आया। अब ये व्हाइट पेपर क्या होता है, जो क्रिप्टो की इंडस्ट्री के हैं वो जानते हैं। व्हाइट पेपर क्या होता है, एक रोड मैप होता है, कि जैसे हमने, जैसे गौरव जी बैठे, गौरव जी ने ऐसे पेन लिया और व्हाइट पेपर बना दिया, हम पहले 2 महीने ये करेंगे, अगले 1 महीने ये करेंगे, अगले महीने ये करेंगे, और उसको प्रिंट किया और अपने इन्वेस्टर्स के पास पहुंच गए कि देखो देखो जी, मेरा ये प्लान है, ये मेरा व्हाइट पेपर है। ठीक है, सिंपल एक व्हाइट पेपर ये चीज होती है, मेरा रोड मैप होता है। 2008 में एक व्हाइट पेपर लॉन्च किया, इसका नाम दिया गया बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। मतलब इलेक्ट्रॉनिक रहेगा, कैश सिस्टम रहेगा, पीयर टू पीयर रहेगा। ठीक है, अभी आया तो ये सबसे पहले फीचर्स क्या थे, डिसेंट्रलाइज था, बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के, बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी या बैंक के ऑपरेट करेगा। ये तो बिल्कुल ही अलग बात हो गई, यूनिक बात हो गई। भाई कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, वहां तो आरबीआई आरबीआई है, हमारे इंडिया के अंदर तो बैंक्स इन्वॉल्व है। यहां कौन इन्वॉल्व है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। देन कौन इन्वॉल्व है, फिर आया एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर इसको हम चलाएंगे। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है देखना, मैंने बताया था बैंक की ट्रांजैक्शन बैंक के रजिस्टर या सर्वर पे है, लेकिन क्या होगा, यहां पर जितनी भी डिजिटल एसेट जो ब्लॉकचेन के ऊपर एग्जीक्यूट करेंगी या ऑपरेट करेंगी, उनकी ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होगी, उनके पब्लिक रजिस्टर में होगी। पब्लिक लेजर मतलब एक बही खाता, पब्लिक लेजर के अंदर रजिस्टर्ड होगी। इसको ही बोलते हैं ब्लॉकचेन। क्या ये फिजिकल है, नो, ये फिजिकल नहीं है, ये डिजिटल है। जैसे बैंक वाली ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में सेव है, या सर्वर बोल सकते हैं, सेव है, ये ट्रांजैक्शन मल्टीपल कंप्यूटर्स पे सेव है, सर्वर पे सेव है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं, ये कंप्यूटर भी अपने आप को एक दूसरे को नहीं जानते, और ये कंप्यूटर एक जगह पे भी नहीं है, ये कंप्यूटर वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स में है, जिनको समटाइम्स वी कॉल्ड माइनर, आपने सुना होगा माइनिंग करना क्रिप्टो, और समटाइम्स वी कॉल्ड, वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे, वैलिडेटर्स, हम उनको वैलिडेटर बोल देते हैं। ये आपके आर्बिट्राज में भी आएगा, जब नोड्स की बारी आएगी, पर्टिकुलर नोड पे आर्बिट्राज करना, ज्यादा अपॉर्चुनिटी आना, उसके अंदर भी आएगा। तो क्या होता है, मैंने बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर लिया, उसका उसमें अपने कंप्यूटर में हार्डवेयर, जो कंपेटेबल हार्डवेयर है वो लगाया, और मैं बिटकॉइन पे माइनिंग करने लग गया। मतलब बिटकॉइन आधे कुछ बने हुए हैं और कुछ अभी थोड़ी सी पेंडिंग है। टोटल सप्लाई ही इसकी 2 करोड़ 10 लाख है, इससे ज्यादा सप्लाई हो ही नहीं सकती। ये कोडिंग है ब्लॉकचेन के ऊपर, बिटकॉइन की। अब यानी कि ये ब्लॉकचेन है जहां पर ट्रांजैक्शन एक बंदे के पास ना होके उसकी कॉपी मल्टीपल लोगों के पास होती है। तो अब इससे होता क्या है, बैंक वाला फिर भी गड़बड़ कर सकता है, कंप्यूटर के अंदर आईटी वाला बंदा या बैंक वाला होते भी है गड़बड़, आपने शुरू से देखा आज तक गड़बड़ नहीं रुकी, होती आई है कभी ना कभी, फिर स्कैम पकड़े जाते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है, जब एक कंप्यूटर वाला गड़बड़ करने की सोचेगा, तो वहां पर तो मान लो 200 कंप्यूटर और हैं सेम ट्रांजेक्शन पे, तो 200 199 ट्रांस कंप्यूटर पे भी करनी पड़ेगी, तभी तो होगी, वरना कंसेंसस लेना पड़ेगा उनका, अदरवाइज वो होगी ही नहीं ना। तो अब अगर 5 ने भी मिलके किया तो भी नहीं कर सकते, तो क्या कभी नहीं हो सकती, हो सकती है, उन 200 को एक होना पड़ेगा, पर इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, इसकी पॉसिबिलिटी नील है। इसका मतलब ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, उसको अमेंड नहीं कर सकता, बदलाव नहीं कर सकता उस ट्रांजेक्शन, वंस इट इज रिटर्न, इट इज रिटर्न। ये एक पत्थर की लकीर हो गई, रिटर्न है बस। तो ये इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे लोग आए। और इसका ओनर कौन है, इसका ओनर कोई बैंक कोई कंपनी नहीं है, एक आदमी नहीं है, इसका ओनर वो सब नोड्स है। नोड्स क्या होता है, एनओडीईएस, कंप्यूटर्स होते हैं जो कंप्यूटर उस ट्रांजेक्शन को होल्ड कर रहे हैं। अंडरस्टैंड, तो इस तरह से ये पब्लिक लेजर पे काम करता है। अच्छा, ब्लॉकचेन भी कई टाइप की होती है, पब्लिक लेजर, प्राइवेट, हाइब्रिड, कॉन्स्टेरियम, कई तरह की ब्लॉकचेन्स होती है, वो एक अलग मैटर है, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। मैं थोड़ा सा डीप इसलिए दे रहा हूं बिटकॉइन और ब्लॉकचेन को, कंसेप्ट समझ में आ गया ना, फिर फटाफट पानी की तरह निकल जाएंगे हम पूरी प्रेजेंटेशन में से। सप्लाई लिमिटेड है बिटकॉइन की, 2 करोड़ 10 लाख है, इससे ज्यादा नहीं है। अब ये, अब क्या हुआ, क्या ये सिक्योर है, सिक्योर क्यों है मैंने आपको बता दिया। पीयर टू पीयर, एक पर्सन टू पर्सन है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है बीच में, कि आईसीआईसी बैंक के पास नहीं, मैंने गौरव जी को अगर एक बिटकॉइन भेजा तो वो सीधा गौरव जी के वॉलेट में जाएगा वाया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और वो डेटा कहां सेव है, वो जो वैलिडेटर्स और माइनर्स है जिन्होंने उस ट्रांजेक्शन को अपने अपने कंप्यूटर नोड से वेरीफाई किया है।
और वैलिडेट किया है, सिर्फ उन लोगों के पास वो डेटा रहेगा और ब्लॉकचेन सीधा मेरे वॉलेट से गौरव जी के वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। और ये क्या होता है, किसी इंटरमीडिएरीज के बिना होता है। तो ये सिंपल चीजें हैं, डिसेंट्रलाइज है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जहां पर पब्लिक लेजर होता है और लिमिटेड सप्लाई है इसकी बिटकॉइन की, और ये बिना किसी इंटरमीडिएरीज के होता है, तो डिसेंट्रलाइज्ड होता है। ठीक है, अब ये चीजें आ गई, आप समझते हैं थोड़ा सा और आगे। ये मैंने बिटकॉइन के बारे में बताया, 2008 में आया था। ठीक है, हिस्ट्री थोड़ा सा जानते हैं लोग। 2009 में सतोशी नाकामोटो एक अनोनिमस पर्सन है, किसी ने शक्ल नहीं देखी, बिटकॉइन आया। 2010 में पहली रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन हुई 2010 में। अच्छा क्या हुआ, ये भी एक प्रोग्रामर था, मई 2010 में इसको इसने कमर्शियल ट्रांजैक्शन करी, मतलब आ तो रहे थे बिटकॉइन पर वो कमर्शियलाइज नहीं हुआ था, किसी को बेच नहीं सकते थे आप। तो ट्रांजैक्शन हुई, इसने 10,000 बिटकॉइन दो पिज्जा के लिए बेचे। 10,000 बिटकॉइन दो पिज्जा के लिए दे दिए, क्योंकि उस टाइम बिटकॉइन की वैल्यू किसी को समझ नहीं आ रही थी, उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं थी, कोई उसका यूजर नहीं थे ज्यादा। एक पिज्जा कंपनी थी वो ले रही थी, इसने पिज्जा खाया, बच्चों को पिज्जा खिलाया और 10,000 के बदले में दो पिज्जा खाए। अब आज समझ लेना 10,000 के बदले में दो पिज्जा की वैल्यू क्या है। अच्छा मैं इसको ऐसे नहीं देखता, मेरे को टेंशन इस चीज की नहीं है कि उसने 10,000 पिज्जा खाए, 10,000 डॉलर, 10,000 बिटकॉइन के पिज्जा। आज एक बिटकॉइन 60-65 हजार डॉलर का है और मैक्सिमम 1,24,000 डॉलर का जाके आया है 25 में। तो आप समझना, मेरे को इस चीज की बिल्कुल नहीं, मेरे को एक चीज की टेंशन बड़ी होती है, ये बंदा आज तक जिंदा है यार। आप समझ रहे हो, 10,000 डॉलर के पिज्जा, 10,000 बिटकॉइन के पिज्जा खाना दो। तो चलो ठीक है, 13-17 के अंदर इसका ट्रेडिंग स्टार्ट हो, बहुत ज्यादा हो गई, 1,000 डॉलर बढ़ गया। फिर आया 18-21 का दौर, जहां पर ये कोविड के पास लोगों ने क्रिप्टो के अंदर बहुत जम के इन्वेस्टमेंट किया, ट्रेडिंग की, और इसको 60,000 डॉलर के पार किया और 1,24,000 डॉलर तक गया, और आज ये फिर 64,000 डॉलर पे है। अब इस प्राइस के उथल पुथल से एक चीज समझ में आती है आपको, ये हाईली वोलेटाइल होती है क्रिप्टो, हाईली वोलेटाइल। ये मैं आर्बिट्राज के लिए स्पेशल आपके लिए वर्ड छोड़ रहा हूं, हाईली वोलेटाइल होती है, मतलब उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। फॉरेक्स में तो आपको पता है कि ट्रेडिंग कर ली, पिप्स कितने पिप्स कमाए, कितने पिप्स नहीं कमाए, आपको उससे प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर इसका अगर आपने होल्ड किया कुछ समय के लिए, तो मार्केट किसी की नहीं है, ऊपर भी जा सकती है रातों रात, यहां पर 2 गुना 3 गुना 4 गुना, कुछ बड़ी बात नहीं है, और जीरो होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्रिप्टो हाईली वोलेटाइल है, चीज समझ के चलनी पड़ेगी। इसमें मार्केट में ना बिटकॉइन की डोमिनेंस 50, 54, 55, 60% के आसपास रहती है। क्वाइन तो बहुत ज्यादा है, क्वाइन अगर देखोगे तो आप 3 करोड़ 4 करोड़ क्वाइन पहुंच गए बने हुए, उनमें से बिटकॉइन अकेला ही 50-60 करोड़ की मार्केट डोमिनेंस करता है। अब आ जाओ ब्लॉकचेन के ऊपर। अब मैंने बिटकॉइन के एग्जांपल से ना आपको पूरी ब्लॉकचेन समझा दी, अगर आपने समझा हो तो प्रैक्टिकल भी देखेंगे इसको, फिर समझ में आएगा। अच्छा ब्लॉकचेन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, एक बंदे के पास नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट डिफरेंट नोड्स और कंप्यूटर के पास। ठीक है, ये क्या होता है, यहां पर सिक्योर होती है और डिसेंट्रलाइज। क्यों सिक्योर हुई ये भी समझ गए आप, डिसेंट्रलाइज क्यों ये भी समझ गए आप, कोई अथॉरिटी नहीं होती, और ये इम्यूटेबल होती है। जो डेटा वंस यहां पर हो गया वो इम्यूटेबल है, उसको आप अल्टर नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ ब्लॉकचेन के अंदर 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आप बिल्कुल उस टाइम पे आ चुके हो कि आपको ब्लॉकचेन के बारे में पता है, अब यूज करने वाले हो आप ब्लॉकचेन, अब आपको स्टार्ट है। ब्लॉकचेन यूज करना मतलब डायरेक्ट थोड़ी करोगे, आप तो क्वाइन यूज करोगे, टोकन यूज करोगे। अब इसमें सबसे पहले होता है ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है, इंडिविजुअल यूनिट होती है जो ट्रांजैक्शन डेटा रखती है। मतलब जैसे मान लो आपका फोन है, 256 GB का फोन है, उसके अंदर कुछ फोटो आ गई, मेमोरी आ गई, अब आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा हार्डवेयर लेना पड़ेगा, सॉरी वो अपना हार्ड ड्राइव लेनी पड़ेगी, या दूसरा फोन लेना पड़ेगा, मेमोरी या डिलीट करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर होते हैं, हर ब्लॉकचेन पे मेमोरी होती है कि इसकी 1 MB की मेमोरी है, इसकी 1.5 MB की मेमोरी है, इसकी इतनी जीबी की, इतनी 2B की MB की मेमोरी है। अब एक ब्लॉक के अंदर 5 ट्रांजेक्शन हो सकते हो, उसमें एक ट्रांजेक्शन मेरी हो, एक गौरव जी की हो, एक किसी इंग्लैंड से हो, कोई यूएसए से हो, वो 5 ट्रांजेक्शन। अगले ब्लॉक में हो सकता है वो ट्रांजेक्शन 7 हो। क्यों डिफरेंस आया, क्योंकि डेटा के साइज पे डिपेंड करता है, वो ट्रांजैक्शन का जो डेटा है उसका साइज कितना है उस पर डिपेंड करता है, एक ब्लॉक में ट्रांजैक्शंस होती हैं। फिर चेन क्या है, ये ब्लॉक, ब्लॉक समझ में आ गया कि मेमोरी स्पेस होता है ब्लॉक, जहां पर इंडिविजुअल यूनिट होती है, जहां पर ट्रांजैक्शन का डेटा सेव हो रहा है। अब चेन क्या है, ब्लॉक के अंदर चेन क्या है, मैं आपको बहुत बारीकी समझा रहा हूं ब्लॉक चेन की। चेन क्या है, ब्लॉक्स जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्रोनोलॉजिकली। मतलब क्रोनोलॉजिकली क्या होता है,
एक के बाद एक, उलझे हुए नहीं। जो पहले बना वो पहले, फिर उसके बाद जो बना ब्लॉक बना, फिर वो, फिर तीसरा ब्लॉक, फिर चौथा ब्लॉक, फिर पांचवा ब्लॉक। पहला ब्लॉक फिल हो गया तो अगला ब्लॉक बनना स्टार्ट होगा, ट्रांजेक्शन उसके अंदर सेव हो रही है, फिर अगला ब्लॉक बनेगा, ट्रांजेक्शन उसके अंदर सेव हो रही है, और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब ये ब्लॉक्स की चेन बनती है, डेटा की चेन बनती है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की चेन बनती है, इसको बोलते हैं ब्लॉक चेन। ठीक है जी। अब आता है डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज दिस डिसेंट्रलाइजेशन? जब ये पूरा बही खाता, पूरी ये चेन मेंटेन किसके द्वारा की जाती है? नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, नोड्स के द्वारा की जाती है, रादर देन सेंट्रल अथॉरिटी। मैं उसी को रिपीट ही कर रहा हूं, दूसरे तरीके से कर रहा हूं ताकि ये चीजें समझ में आ जाए। तो इस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है, जहां पर ब्लॉक्स होते हैं, क्रोनोलॉजिकली जुड़े होते हैं, चेन हो जाते हैं, और एक दूसरे हैश से जुड़ते हैं। एक फोटो आएगी बहुत अच्छी, ये फोटो है हमारी, बहुत पुरानी है। और ये फोटो मैं बताऊं ये किसकी बनाई हुई है? ये फर्स्ट टाइम जो प्रेजेंट की थी, हैप्पी जी की बनाई हुई है। हैप्पी जी ने हमें प्रेजेंट की थी पहले फर्स्ट फोटो। तो ये ब्लॉकचेन की, इसको समझते हैं बड़ा सिंपल वे में, आप समझ जाओगे। पहले होता है डेटा। डेटा क्या है? जो आपने ट्रांजेक्शन करी डिजिटल रूप में तो डेटा है, ठीक है। हैश क्या है? हैश एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। आप यहां पे देखेंगे हैश, यहां पे डेटा देख लिया, हैश देख लिया, गिवर रिसीवर हुआ, डेटा हो गया, हैश हो गया। एक क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी से, क्या जैसे आपका थंब प्रिंट है वो यूनिक है, इसी तरह से ये वो टेक्नोलॉजी को यूज करके इसी तरह से एक अल्फा न्यूमेरिक कोड में इस तरह से एक यूनिक नंबर जनरेट होता है। जैसे बैंक्स में भी एक ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, यूनिक नंबर जनरेट होता है। ये जो यूनिक नंबर है ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का होता है। ये किसी और ब्लॉकचेन का, किसी और ट्रांजैक्शन का हो ही नहीं सकता, एक ही ट्रांजैक्शन का रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका इस इंडस्ट्री में नाम होता है हैश। आपको अपनी आर्बिट्राज के अंदर भी ये सुनने को मिलेगा, हैश। तो आज आपको हैश समझ में आ जाएगा, हैश क्या है। हैश है उस ट्रांजैक्शन का एक यूनिक नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है हैश। तो ये अल्फा न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन रहता है इस तरह से, और ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, हैश होता है। अच्छा, एक होता है हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। मैंने क्या बताया था? ब्लॉक्स क्रोनोलॉजिकली जुड़ते हैं, पहला जो बना वो पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब जो इससे पहले बना उसका जो हैश होता है उसको बोलते हैं हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, पिछले ब्लॉक का हैश। ये क्यों बता रहा हूं आप समझना, है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले जो डेटा बनता है वो जेनेसिस बनता है, जेनेसिस ब्लॉक का डेटा बनता है। सबसे पहले जो डेटा बनता है ना वो जेनेसिस ब्लॉक का डेटा बनता है, उसको बोलते हैं जेनेसिस, जो डेवलपर क्रिएट करता है। उसके बाद क्या होता है? ये डेटा, इसमें डेटा भरा, अब ट्रांजेक्शन है इस डेटा के अंदर भरी, इसमें दो चार पांच जितनी ट्रांजेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो क्या होगा? इसके साथ इस ब्लॉक का हैश जुड़ेगा। अब अगला ब्लॉक जुड़ा, इसके साथ पिछले इस ब्लॉक का हैश जुड़ेगा, इसके साथ इसका हैश जुड़ेगा। इससे क्या होगा? यहां पर जब इसके हैश पे आप क्लिक करोगे ना, तो सारी पिछली ट्रांजैक्शनें आप नंबर बाय नंबर, स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो। इसके अंदर कहां से आया ये वाला कॉइन, ये कॉइन कहां से आया, ये कॉइन कहां से आया, क्यों? क्योंकि हैश पिछले से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये पूरी चेन होती है हैश की, और क्रोनोलॉजिकली जुड़े हुए ब्लॉक्स होते हैं। तो यही एक ब्लॉकचेन है, यही इसका पूरा स्ट्रक्चर है ब्लॉकचेन का। जिसको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया, फिर वो आगे यूज कर सकता है इजी। आप समझ गए? अब मान लीजिए मैंने गौरव जी को एक बीटीसी भेजा, गौरव जी ने वो हैप्पी जी को भेजा। अब हैप्पी जी के पास जो हैश गया, वो उस पर क्लिक करके पता कर सकते हैं ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के ऊपर कि ये किसके पास से आया। वो पता कर लेंगे सुरेश के पास से आया, इवन ये भी पता कर सकते हैं सुरेश के पास कहां से आया था। तो ये ब्लॉकचेन की खूबसूरती है। वो किस लिए होती है? वो इस वजह से होती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हैश पिछले ब्लॉक का, आपका जो अभी ब्लॉक के अंदर डेटा है उसके साथ कनेक्ट रहता है। क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर के अंदर ब्लॉक्स रहते हैं। तो ये पिक्चर बहुत सिंपल है, मैंने आपको समझा दिया। अब ज्यादा मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें वही है। क्या क्रिप्टो करेंसी, क्या ब्लॉकचेन का यूज सिर्फ एक जगह कर सकते हो आप, क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हो? नहीं। क्रिप्टो करेंसी तो बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन को आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से डेटा रखने के लिए, अपने सर्टिफिकेट रख के लिए, कहीं भी यूज कर सकते हो आप ब्लॉकचेन को। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, बिटकॉइन इसको देख के बनाया गया था। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? जो आपको यहां पर जिसमें आर्बिट्राज ट्रेडिंग हो रही है, वो क्रिप्टो करेंसी क्या है इसको समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी आपकी होती है ब्लॉकचेन पर बनी हुई टेक्नोलॉजी है, सेम बिटकॉइन जो मैंने समझाया आपको, डिसेंट्रलाइज होती है। अब ये चीजें आपको मालूम है, डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन पे बने होते हैं कॉइन। बहुत ज्यादा कॉइन मार्केट कैप के ऊपर रजिस्टर्ड कॉइन है आजकल। अच्छा, एक मेरे मुंह से भी सुनने को मिल रहा होगा आपको, और मार्केट में भी सुनने, टोकन दे दे, कॉइन दे दे।
कितने क्वाइन है तेरे पास, मेरे पास इतने क्वाइन है, आपके पास कितने, वो टोकन बोल देगा। तो ये कभी समटाइम्स आपको टोकन सुनने को मिल रहा होगा, समटाइम्स आपको क्वाइन सुनने को मिल रहा होगा। तो ये चीजें क्या है। अब देखिए क्वाइन और टोकन में डिफरेंस क्या होता है। मैं बड़ा सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं, व्हाट इज क्वाइन, व्हाट इज टोकन। नथिंग एल्स, सब क्रिप्टो है जो अपनी खुद की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, नेटिव है। नेटिव समझते हैं ना, नेटिव अपना खुद की ब्लॉकचेन पे बना हुआ नेटिव है। वो क्या है, जैसे मान लो मेरे पास एक्स ब्लॉकचेन और मैं एक्स क्वाइन निकाल दूं तो मेरी ब्लॉकचेन पे बना है, वो क्वाइन की कैटेगरी में आता है। और टोकन क्या होता है, जो दूसरे की ब्लॉकचेन पे बनता है। जैसे यूएसडीटी, ये क्या है, ये यूएसडी है, अमेरिकन डॉलर है, और टेथर कंपनी का है, इसलिए टी लगा रखा है उसने। एक यूएसडीसी मिलेगा देखने को, वो सर्कल कंपनी का है, वो भी डॉलर है। ये दोनों स्टेबल कॉइन है, लेकिन ये किसकी ब्लॉकचेन पे है, ये डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन पे है। ठीक है, तो टोकन की कैटेगरी में आते हैं, कोई भी टोकन बना देगा। बिटकॉइन क्वाइन की कैटेगरी में आता है, इथेरियम इथेरियम की कैटेगरी में आता है, बीएनबी बाइनांस का है तो वो क्वाइन की कैटेगरी में आता है, टोकन की कैटेगरी में नहीं आते। टोकन हो जाते हैं जो दूसरे की ब्लॉकचेन पे बनते हैं, रेंटेड, अपनी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है। बाइनांस पे आप कितने ब्लॉकचेन, कितने टोकन बने हुए हैं, इथेरियम पे कितने टोकन बने हुए हैं। ठीक है, ये सिर्फ ये डिफरेंस होता है। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये भी आपको ध्यान से रखनी है, क्या है, टाइप्स ऑफ क्रिप्टो वॉलेट्स। अब आपको आर्बिट्राज जब कर रहे हो ना, ये चीजें बहुत आपको, ये वाली ट्रेनिंग बहुत, जो फ्रेश बंदा है उसको बहुत काम आएगी। कि जैसे क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, आपको बोला जा रहा है कि आप अपना ट्रस्ट वॉलेट जोड़ो, मेटामास्क वॉलेट जोड़ो। ये तो ठीक है, आपने बना लिया, ये है क्या, समझ में आ रहा है आपको क्या है। अगर आपने अपने मोबाइल के अंदर ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर रखा है, तो वो हॉट वॉलेट की कैटेगरी में आता है या कोल्ड वॉलेट की कैटेगरी में आता है। वो हॉट वॉलेट की कैटेगरी में आता है, क्यों, एवरी टाइम वो आपका इंटरनेट पे कहीं ना कहीं कनेक्ट है। इसमें डेस्कटॉप पे कोई वॉलेट डाउनलोड कर लोगे, एक्सटेंशन में जोड़ लोगे, वेब वॉलेट बना लोगे, या एक्सचेंज के ऊपर भी वॉलेट होते हैं, बाइनांस पे, कुकवाइन पे, वजीर एक्स पे, क्वाइन डीसीएक्स के, उनके भी वॉलेट। ये सब वॉलेट हॉट वॉलेट की कैटेगरी में आते हैं। और कोल्ड वॉलेट में क्या आते हैं, पहले पेपर वॉलेट चलते थे, लिया फाड़ दिया हो गया खत्म, लिखते थे। अब हार्डवेयर वॉलेट चलते हैं। ज्यादातर एक्सचेंजेस, ज्यादातर डीफाई अपना पैसा कहाँ रखते हैं, हार्डवेयर वॉलेट्स के अंदर रखते हैं। अब हार्डवेयर वॉलेट्स के अंदर क्यों रखते हैं, हार्डवेयर वॉलेट एक पेन ड्राइव की तरह होता है। जैसे ये दिख रही है ना पेन ड्राइव, ऐसे पेन ड्राइव की तरह होता है। इसको जब लगाओगे और 12 फ्रेज के सीक्रेट फ्रेज, सीक्रेट फ्रेज यहां भी होते हैं, सीक्रेट फ्रेज यहां भी होते हैं। सीक्रेट फ्रेज क्या है ये भी मैं बता के चलता हूं, चलो आज आपको मौका लगा है तो। सीक्रेट फ्रेज एक कई सारे नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मैं 2 नंबर दूं, ए बी, ए नहीं, एक और दो, एक और दो से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 12, 21, बस इतने बन सकते हैं। अगर मैं 4 दूं, 1 2 3 4, इनसे कितने बन सकते हैं, कई सारे बन सकते हैं। ऐसे ही मैं 256 दे दूं, 256 से कितने बन सकते हैं, कंप्यूटर भी पागल हो जाएगा, इतने बनेंगे भाई साहब, समझ नहीं आएगा उसको। तो इस तरह से वो कॉम्बिनेशन देते हैं आपको वर्ड का। ठीक है, वो जब तक वो क्रैक नहीं कर पाएगा ना, तब तक कोई सीड फ्रेज को तोड़ नहीं सकता। ठीक है ना, अभी वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि उसको क्रैक कर पाए। तो ये क्या है, आपको वो सीड फ्रेज मिलते हैं हॉट वॉलेट्स और कोल्ड वॉलेट में। इसमें आपके मोबाइल में जो ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट है, ये हॉट वॉलेट में आता है। कोल्ड वॉलेट जो हार्डवेयर वॉलेट होता है, इसको लगाओगे, सीड फ्रेज डालोगे, जो एसेट है वो आपकी आ गई, फिर आपको डिस्कनेक्ट कर दो, यानी कि इंटरनेट से हटा हुआ है, तो स्कैम की और चोरी की संभावनाएं कम हो जाती है। इंटरनेट पे जुड़े रहने से स्कैम और चोरी की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, सिर्फ ये होता है। फिर भी आप 12 फ्रेज अपने लिख के रखना, स्क्रीनशॉट लेके मत रखना। व्हाट्सएप पे मत भेज देना दोस्त को, दूसरे दोस्त को, सर मेरा ये मेटामास्क के आर्बिट्राज में, इसमें मेरा विड्रॉ डेली आता है, इसमें मेरे $1000 आ गए हैं, $2000, ये 80 सिगरेट फ्रीज दे रहा हूं, मेरा संभाल के रखना दोस्त। फिर वो दोस्त अपने फोन में डाल के कभी भी स्कैम कर सकता है, वो ना करे, कोई और कर लेगा। अपने सीक्रेट फ्रेजेस को हमेशा डायरी के अंदर लिख के रखो, और अपनी फैमिली को बता के रखो, आपके स्पाउस को बता के रखो, बच्चों को, ये देखो ये है भाई, ये मेरी एसेट है, यहां से आर्बिट्राज से पैसा आ रहा है और इस वॉलेट के अंदर है। मोबाइल गुम हो जाए, टूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीक्रेट फ्रेज होने चाहिए। यहाँ केवाईसी नहीं होती, आपकी फोटो पैन कार्ड नहीं जुड़ता। तो इन चीजों को अंडरस्टैंड आपने करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात आती है फिर क्रिप्टो में और स्टेबल कॉइन में क्या फर्क है, इसको समझ लेते हैं। देखो स्टेबल कॉइन क्या होता है, डॉलर के साथ पैग होना। यानी कि अमेरिकन डॉलर 90 100 रुपए का है, मान लो 100 रुपए का, मान लो एग्जांपल के लिए। तो जब यूएसडीटी है ना, वो टेथर कंपनी का है, उसके बदले में एक असली का डॉलर बैंक में रखा हुआ है और ऑडिट होता है उसका टाइम टू टाइम। मान लो मैंने आज 100 यूएसडीटी बनाए ब्लॉकचेन के ऊपर,
डिजिटल बनाए। वो कब बनेंगे, उसकी वैल्यू डॉलर जितनी कब होगी, जब उसके इक्विवेलेंट डॉलर बैंक में रखे हुए, मैंने $100 बैंक में रखे हुए हैं, तो पैग होता है डॉलर से। इसलिए आपके पास यूएसडीटी है या डॉलर है, एक ही बात है। डॉलर फिर भी अमेरिका वाला लेगा या एक्सचेंज जैसे चलता है हर जगह, यूएसडीटी वर्ल्ड में हर जगह चलता है, आपको उसी के प्लेटफॉर्म पे जाके बदलना है। तो ये फर्क होता है स्टेबल कॉइन के अंदर। और क्रिप्टो करेंसी वोलेटाइल होती है, हाईली वोलेटाइल होती है, उसका तो बाइंग और सेलिंग पे डिपेंड करता है, यूटिलिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक गैस फीस आएगी आर्बिट्राज में भी, इसका बहुत महत्व आता है, मैं आपको समझाऊंगा क्या है गैस फीस क्या होती है। देखो, जैसे गाड़ी में गैस भरते हो ना, फ्यूल, यहाँ हम यहाँ बोलते हैं तेल भरवा दे, हम तो इंडिया में ऐसे बोलते हैं, बाहर जाते हो तो वहां बोलते हैं फ्यूल भर दो, गैस भर दो, ऐसा बोलते हैं। तो गैस फीस होती है, वो इथेरियम की में काउंट होती है, ये एक अलग चीज है, मैं आपको बाद में कभी समझाऊंगा, ज्यादा डीप हो जाएगा। ये गैस लगती है किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर, जो वो कंप्यूटर्स है ना, बहुत सारे कंप्यूटर, उनको रिवॉर्ड मिलता है माइन करने के बाद, और उनको ट्रांजैक्शन में उस जो फीस जाती है, वो आप ही की ट्रांजैक्शन से थोड़ा हिस्सा जाता है सबको। वो कैसे कैसे जाता है, एक अलग क्राइटेरिया है कि वैलिडेटर्स को कैसे जाएगा, प्रूफ ऑफ वर्क पे कैसे जाएगा, प्रूफ ऑफ स्टेक पे कैसे, वो कभी और समझेंगे बाद में। ठीक है, अभी बेसिक बेसिक से निकल रहे हैं, बेसिक ही। आज अगर आपको ये 20% भी समझ में आ गया ना, तो समझना ट्रेनिंग सफल है, आप इन चीजों से निकल जाओगे। ठीक है, गैस फीस होती है, गैस फीस भरनी पड़ती है, यानी कि कुछ ट्रांजैक्शन की फीस वहां पर देनी पड़ती है, वो फीस कटती है हर ट्रांजैक्शन में। ब्लॉकचेन की फीस भी होती है, उन वैलिडेटर्स की फीस भी होती है, यानी कि कंप्यूटर्स की फीस भी होती है, जहां पर डेटा आपका वैलिडेट हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पेज के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट समझना, लोग इसमें बहुत गलती कर रहे हैं, आप भी। जहां आपका लाइव ट्रांजैक्शन डेटा दिख रहा है आर्बिट्राज में, उसको भी समझना है, उसको समझने के लिए ये बहुत जरूरी है, बेसिक समझते हैं। आप क्रिप्टो को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, मतलब आपकी कोई ट्रांजैक्शन हुई ना, उसको एनालाइज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है, वो ट्रांजैक्शन कौन सी ब्लॉकचेन पे हुई है। अब जैसे कई सारी ब्लॉकचेन है, बीटीसी की ट्रांजैक्शन इथेरियम पे नहीं होती, डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट तो बहुत होती है, बताऊंगा मैं आपको। डायरेक्ट नहीं होती बीटीसी की ट्रांजैक्शन की, प्योर बीटीसी की नहीं होती, कभी नहीं होती। उसकी कहां होगी, बीटीसी स्कैन पे होगी। उसका एक्सप्लोरर है बीटीसी स्कैन, जिसके थ्रू सारे नोड्स जुड़े हुए, ब्लॉकचेन का डेटा सारा वहां पर है, सारा डेटा वहां पर है, ब्लॉकचेन का डेटा, जिसको मैन्युपुलेट नहीं कर सकते आप, इम्यूटेबल है। बाइनांस का ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर कौन सा है, अगर आपने यूएसडीटी डाले BP20 के प्रोटोकॉल के, बीएससी के, बाइनांस के, तो जो आपके डलते हैं, वो टेक्सा के ऊपर जब अकाउंट लगता है, तो वो उसका, उसकी ट्रांजैक्शन कहाँ चेक होती है, उसकी ट्रांजैक्शन ईथर स्कैन पे चेक नहीं होगी, टीआरसी पे चेक नहीं होगी, उसकी चेक होगी bscscan.com के ऊपर, इस पे चेक होती है। ये एक्सप्लोरर है www.bscscan.com। जब मैं इस पे भी क्लिक करता हूं, तो आपके सामने बीएससी स्कैन खुल जाएगा, देखो ये बीएससी स्कैन है, इस बीएससी स्कैन के ऊपर जाके सारे ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिलती हैं। अब इथेरियम पे अगर ERC20 पे कर रहे हो, तो ईथर स्कैन पे जाएगी आपको। ठीक है, इस तरह से ये चीजें चलती है यहाँ पर। अब अलग अलग एक्सप्लोरर होता है, पूछना पड़ता है, इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना, यूएसडीटी टीआरसी के हैं, बीएससी के हैं, BP20 बीएससी एक ही होता है, बीएससी उसका शॉर्ट फॉर्म है बाइनास बीएससी स्कैन का। ठीक है, और BP20 उसका प्रोटोकॉल होता है, तो बाइनास के यूएसडीटी है, यूएसडीटी टेथर वाले हैं, यूएसडीटी सॉरी टीआरसी के हैं, ईआरसी के हैं, पोलीगन के हैं, कौन से हैं यूएसडीटी। ये बहुत जरूरी जरूरी पूछना है, ऐसे ही मत करना मुझे यूएसडीटी ट्रोन के मिले हैं, वो टैक्सा पे डाल दिया, सब गायब हो जाएंगे, कभी वापस ही नहीं मिलेंगे, प्रोजेक्ट चाह के भी वापस नहीं कर पाएगा। प्लीज इन चीजों को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, हाउ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। आप क्रिप्टो को सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे भी ले सकते हो और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे भी ले सकते हो। अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस कैसे काम करती है, इनको समझते हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बहुत जरूरी है आपके आर्बिट्राज के लिए, मैंने ये इसको फिल्टर मारा है ना, अपनी प्रेजेंटेशन को छोटा बनाया है, ये मैंने स्पेशल आर्बिट्रा इंजन के ऊपर जो जो यूज हो रहा है उसको ध्यान में रखकर बनाने की कोशिश की है। अब डेक्स वर्सेस सीईएक्स क्या होता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज। सेंट्रलाइज एक्सचेंज कौन सी, जैसे बाइनांस हो गया, जो जीरेक्स हो गया, आपकी कुकवाइन हो गई, जिन एक्सचेंजेस पे जाते हो केवाईसी करनी पड़ती है, और उस कंट्री के जो रेगुलेशन है उनको फॉलो करना पड़ता है, जिस कंट्री के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, डेक्स के अंदर क्या होता है, डेक्स के अंदर सेंट्रलाइज इंटरमीडिएरी क्या होता है, इसके डेस्क के अंदर यहां पर सेंट्रलाइज चीज नहीं होती, कोई कंपनी की एक्सचेंज नहीं है, वो एक पूल बना दिए गए हैं, उन पूल के अंदर आपने दो कॉइन है, एक यूएसडीटी हो गया, एक दूसरा कॉइन हो गया, कोई भी क्रिप्टो हो गई, वो क्रिप्टो
उसके अंदर इतनी क्रिप्टो पड़ी है, इतने यूएसडीटी पड़े हैं। आपने यूएसडीटी से जब क्रिप्टो खरीदी, क्रिप्टो कम हो गई, आपके वॉलेट में चली गई, और यूएसडीटी आपके वॉलेट से पूल में आ गए, यूएसडीटी बढ़ गए। तो इस तरह से एक पूल काम करता है। तो उस पूल पे रहते हैं, ब्लॉकचेन से सारा सब कुछ हैंडल होता है, कोई स्कैम की कोई संभावना नहीं होती। थोड़ा न्यू कमर को समझने में दिक्कत होती है, लेकिन बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। डेक्स क्या है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन है, ये किसी कंट्री की केवाईसी के अंदर नहीं आता। जैसे इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज करते हैं। अब आपको एक चीज और बताने वाला हूं, ठीक है? ये आपको यूएसडीटी मिलेंगे, ठीक है? आप यूएसडीटी को कहां बेचोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ट्रस्ट वॉलेट में है या बाइनांस वॉलेट में, उसके मेटामास्क वॉलेट के अंदर है, वट जहां भी है। आप उसको अगर किसी को दे रहे हो और कैश ले रहे हो, अब ये आपकी बुद्धि के ऊपर है कि आपको अपने इनकम टैक्स में बताना है। क्रिप्टो के ऊपर 30% टैक्स है, किस पे? प्रॉफिट के ऊपर। तो आपको बताना, किसी इंडियन एक्सचेंज पे जाके रुपए बदल रहे हो, तो फिर आप, वो एक्सचेंज खुद ही रिपोर्ट कर देगी कि आपने इतनी क्रिप्टो करेंसी बेची है, फिर आपको उसके इनकम टैक्स के चक्कर काटने पड़ेंगे। ये अंडरस्टैंड करना आप, ठीक है? ये ध्यान देना यूएसडीटी को हैंडल करते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये मैंने आपको बताई इसके बारे में। अब इन्हीं चीजों को मैं आपको थोड़ा सा, इन्हीं चीजों को मैं समझाना चाहूंगा। आप अब आ जाते हैं, अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत बेसिक डाला। अब चलते हैं, मैं चैट जीपीटी के ऊपर चलता हूं। चैट जीपीटी के ऊपर फटाफट आपको आर्बिट्राज के टाइप समझाएंगे कि आर्बिट्राज क्या है। अगर आप एमएलएम की इंडस्ट्री को देखें, अगर यहां पर टाइप कर दूं कि एमएलएम इंडस्ट्री के टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स कौन कौन से रहे हैं आज तक, अब हम वोटेक्सा की बात करने वाले हैं, अपने प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं। ये ट्रेनिंग एक चीज बता दूं, बहुत फास्ट हो सकती है, क्योंकि पहली बार आप हो। क्योंकि मेरा क्या है, मैं डेली बोलता हूं ये चीजें, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे आता है तो सबको आता है, पर ऐसा नहीं होता। आप में से बहुत लोग हैं, बहुत चीजें नहीं आई होंगी, पर बहुत चीजों को बेसिक समझ में आई होगी। फिर भी मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जांपल्स के साथ, कि आपको ब्लॉकचेन का बेसिक समझ में आ जाए। अब इसका प्रैक्टिकल यूज भी करेंगे, ठीक है? और अपना वो टेक्स्ट को भी समझेंगे। अब सिर्फ इतना बचा है, 20-25 मिनट के अंदर हम मीटिंग को रैप कर देंगे। अब एक चीज डालता हूं, मैं चैट जीपीटी का यूज करता हूं, बड़ा आसान मेरे लिए भी हो गया, आपके लिए भी हो गया है। मैंने लिखा एमएलएम इंडस्ट्री के टाइप ऑफ प्रोडक्ट कौन से रहे हैं, जो एमएलएम इंडस्ट्री, नेटवर्किंग इंडस्ट्री में किन किन प्रोडक्टों के ऊपर इंडस्ट्री चली है। तो क्या बता रहा है, तो ये मुझे बता रहा है कि प्रोडक्ट बेस एमएलएम चला है, ठीक है? जैसे हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं, इस एफएमसीजी के हैं। सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट रहे हैं, जो एजुकेशन के प्लेटफॉर्म बेचते हैं, मेंबरशिप बेचते हैं, डिजिटल सर्विस सॉफ्टवेयर बेचते हैं। फोरेक्स के ट्रेडिंग के रहे हैं। आप तो इसमें माहिर है, मालूम है कि फोरेक्स का रहा है हमारा, नेटवर्किंग है। क्रिप्टो का, ये हम इसमें माहिर हैं कि क्रिप्टो का रहा है, ब्लॉकचेन्स के प्रोजेक्ट रहे हैं, ठीक है? इस तरह से रहे हैं। इन्वेस्टमेंट आरओआई बेस्ड एमएलएम प्रोजेक्ट रहे हैं, कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया आपने, आपने किसी एसेट पे कर दिया, या आपने किसी रियल स्टेट में रहे हैं। इवन डिजिटल मेटावर्स, ये भी हम रहे हैं, इसमें भी हमारा एक्सपीरियंस है इसमें भी। और इस तरह से एजुकेशन और स्किल के प्रोग्राम बेचे, ब्लॉकचेन की ट्रेनिंग्स के, एआई कोर्सेज के, ठीक है? फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। इवन इसके अलावा गोल्ड के ऊपर भी रहे हैं, इसके अलावा बाइक बोट के ऊपर भी रहे हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर एमएलएम के टॉपिक रहे हैं। अच्छा, उन सब में एक चीज कॉमन रहती है, जब तक वहां पर मार्केट साथ दे रही है, पॉजिटिव है, सब कुछ सेट है। जब तक मार्केट साथ दे रही है, सब कुछ सेट है, आता रहेगा 100%। लेकिन जैसे ही मार्केट डाउन जाती है ना, तो फिर ये वाले जो प्रोडक्ट हैं, आरओआई निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट निकालने नहीं दे रही है आपको। और इन्वेस्टर को मार्केट से कोई लेना देना ज्यादा होता नहीं एमएलएम प्रोडक्ट के अंदर। उनको तो ये होता है, आपने ये बोला था, मुझे ये मिलना चाहिए, दैट्स इट। अब तो हम इसके अंदर आर्बिट्राज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है आर्बिट्राज के अंदर कि वो मार्केट का इंपैक्ट अब नहीं पड़ेगा, चाहे वो फॉरेक्स हो चाहे वो क्रिप्टो हो? ऐसा क्या है? अब आर्बिट्राज आप किस इंडस्ट्री में कर रहे हो? आप क्रिप्टो में कर रहे हो, फॉरेक्स में? तो जाहिर सी बात आपको मालूम है, क्रिप्टो में कर रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या चीज है? क्रिप्टो हाईली वोलेटाइल भी अभी हमने ट्रेनिंग में सीखा, यानी कि रेट बहुत ऊपर नीचे जाता है। तो ऐसी कौन सी वो चीज है जो हमारी आर्बिट्राज, जो ट्रेडिंग हमने चुना है, हैप्पी जी ने चुना है, गौरव जी ने चुना है, ये ऐसा, मोहित जी ने चुना, ये ऐसा क्या है कि अ, इस इंडस्ट्री के अंदर वो मार्केट का रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए? इसके लिए थोड़ा सा 5-10 मिनट हम समझते हैं। इसके लिए हम समझते हैं कि
आर्बिट्राज ट्रेडिंग होती क्या है, यहां भी मैं चैट जीपीटी का ही सहारा ले लेता हूं, ठीक है। चलिए, चैट जीपीटी का मैं लिखता हूं कि आर्बिट्राज ट्रेडिंग क्या होती है, बड़ा सिंपल समझेंगे। आर्बिट्राज ट्रेडिंग का एक मतलब होता है, जैसे एसेट, हम क्रिप्टो की कैटेगरी में है तो उसकी बात कर रहा हूं मैं, कि जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, इनको एक सस्ती जगह से खरीद कर, ठीक है, और उसी समय, ध्यान से देना, सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे खरीदना बेचना नहीं है, सबसे समय क्या, उसी समय पर दूसरी जगह पर बेच देना, बिना मार्केट की कीमत की डायरेक्शन, दिशा पे दाव लगाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, एक्सचेंज के ऊपर बिटकॉइन 85 लाख रुपए है, एक्सचेंज बी के ऊपर 85,30,000 रुपए है, तो जाहिर सी बात है, मैंने ए एक्सचेंज से खरीदा और बी एक्सचेंज पे बेच दिया, मुझे $30,000 का प्रॉफिट हो गया। बट दिस इज नॉट एक्चुअल प्रॉफिट, ये ग्रोस प्रॉफिट है। अब फिर एक्चुअल प्रॉफिट कैसे आएगा, मुझे एक चीज का आकलन और करना है, सिर्फ प्राइस का नहीं करना, मुझे करना है ट्रेडिंग की फीस कितनी लगी उन दो एक्सचेंजेस पे, विड्रॉ की फीस कितनी लगी डिपॉजिट करने की, नेटवर्क की फीस कितनी लगी, स्लीपेज कितनी लगी। अब ये स्लीपेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने रेट देखा कि ₹10 रेट है, मैं 10 लाख रुपए का सामान खरीदने आया हूं, तो जाहिर सी बात है मेरे खरीदने से इंपैक्ट पड़ जाएगा। मेरे खरीदते खरीदते रेट जो है, कोई और 10 लाख का सामान खरीदने आया है, मैं देख रहा हूं 10 लाख का सामान खरीदने, जाहिर सी बात है वो जब तक बढ़ेगा तो 11-12 रेट हो जाएगा उसकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते ही, क्योंकि उसका रेट वॉल्यूम इतना हाई है। तो ये स्लीपेज का भी आकलन करना पड़ता है। तो इन सब का आकलन करने के बाद इस 30,000 में से मान लिया 10,000 है, तो 20,000 आपका नेट प्रॉफिट हो गया। तो हमें कभी ग्रोस प्रॉफिट नहीं देखना, रेट प्लस माइनस, रेट का नहीं देखना ऊपर नीचे, हमें देखना है ग्रोस नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो नेट प्रॉफिट होता है। अब समझते हैं आर्बिट्राज के टाइप्स क्या हैं। अब देखो, एक्सचेंज के आर्बिट्राज क्या है, एक सिंपल सी बात है, हम एक्सचेंज पे आर्बिट्राज कर रहे हैं, क्या है, बाइनांस से लिया, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की बात कर रहा हूं, बाइबिट पे चले गए, क्वाइन बेस से लिया, क्रैकन पे चले गए, हमने यहां सस्ता लिया था, यहाँ महंगा ले लिया। अब जैसे क्वाइन मार्केट कैप के ऊपर भी आप जाके देखें, तो क्वाइन मार्केट कैप के ऊपर आज अगर मैं देखूं तो 55 मिलियन, अरे बाप रे, 55 मिलियन क्रिप्टो बन चुकी है, 55.7 मिलियन क्रिप्टो मार्केट के अंदर है, ठीक है। और $2.2 ट्रिलियन की मार्केट है। अब यहां पर मैं अगर बिटकॉइन ही ले लूं, ठीक है, मैं बिटकॉइन ही ले लूं और बिटकॉइन का मैं मार्केट पे क्लिक करूं, और मार्केट पे क्लिक करके मैं प्राइस का आकलन करूं, लेट्स सी द व्हाट इज द प्राइस, ठीक है। अब देखना, बाइनांस, दोनों बाइनांस ब्लॉकचेन है, नंबर 1 नंबर 2 पे, इनमें बीटीसी एक यूएसडीटी के पेयर से मिल रहा है, टेथर कंपनी का, डॉलर से पैग है स्टेबल कॉइन, और एक स्टेबल कॉइन है सर्कल कंपनी का, दोनों डॉलर ही तो है। तो बीटीसी इन दोनों पे यहां मिल रहा है 776 में, यहां 769 में, एक ही ब्लॉकचेन पे ही यूज है। मैंने यहां से खरीद के यहां बेच दिया तो भी मेरा प्रॉफिट हो गया, अगर मैंने नेट प्रॉफिट निकल रहा है तो। यहां रेट 759 है, यहां रेट 341 है, यहां 759 है, मैंने यहां से खरीदा 341 से, यहां बेच दिया। तो ऐसे प्राइस का डिफरेंस हमेशा आपको देखने को मिलेगा, अगर आप जब भी देखेंगे तो इस तरह से प्राइस का डिफरेंस आपको यहां पर हमेशा मिलेगा। अब ये एक्सचेंज का आर्बिट्राज हो गया। अब आ जाओ डेक्स के आर्बिट्राज पे। आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पता है कि वहां पूल होते हैं, सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं होती है, पीयर टू पीयर होता है, पर्सन टू पर्सन। दो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बीच में प्राइस का डिफरेंस। अब एक्सचेंज कौन कौन सी होती है डिसेंट्रलाइज, जैसे पैनकेक स्वैप हो गई, जैसे सुशी स्वैप हो गई, यूनी स्वैप हो गई, ओरका हो गई, रेडियम हो गई, ये जहां पर स्वैप अवेलेबल होता है, ठीक है। एक यूएसडीटी एक बेचने आया, खरीदने आया, पर्सन टू पर्सन बात हो रही है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होते हैं, इनके प्राइस में डिफरेंस को डेक्स आर्बिट्राज बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये इजी नहीं है कि आपका आर्बिट्राज इंजन सिर्फ डेक्स और सीईएक्स से प्रॉफिट निकाले, क्योंकि दुनिया बैठी है मार्केट में दे आकलन करने के लिए, हमको टाइप्स ऑफ आर्बिट्राज के अंदर कूदना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहां से अपॉर्चुनिटी आती है। तो ट्रायंगुलर आर्बिट्राज क्या है, एक ही एक्सचेंज के ऊपर, अब मैं दो एक्सचेंज पे नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूं एक ही एक्सचेंज पे ऊपर हूं, मान लो मैं पैनकेक स्वैप के ऊपर हूं, या यूनिस्वैप ले लेते हैं, यूनिस्वैप के ऊपर हूं, वर्जन 2 के ऊपर हूं। मैंने क्या किया, यूएसडीटी से बीटीसी लिया, मैं बाहर नहीं गया, अभी एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर मैं ये कंप्लीट कर रहा हूं। क्या हुआ, मैंने यूएसडीटी से बीटीसी लिया, बीटीसी से मैंने इथेरियम ले लिया, दूसरा कॉइन ले लिया, ठीक है। इथेरियम से फिर मैंने यूएसडीटी ले लिया, लास्ट के यूएसडीटी मेरे इनपुट आउटपुट के यूएसडीटी मेरे इनपुट के यूएसडीटी से ज्यादा है, तो वो मेरा प्रॉफिट है, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर आर्बिट्राज। ये ट्रायंगुलर आर्बिट्राज होता है, ठीक है। अच्छा, एक होता है क्रॉस चेन आर्बिट्राज। अब मैंने आपको ब्लॉकचेन बताए, उनके एक्सप्लोरर बताए, ठीक है, ये बहुत काम आएंगे आपको समझने में कि हर एक का अलग अलग होता है। तो एक कॉइन ऐसा भी हो सकता है कि वो इथेरियम पे भी है,
बाइनांस पे भी है, वो आर्बिट्रम पे भी है। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। अब क्रॉस चेन आर्बिट्राज क्या होता है? क्रॉस चेन आर्बिट्राज होता है जैसे एक ब्लॉकचेन पे खरीदना और उसको दूसरे ब्लॉकचेन पे बेच देना। ब्लॉकचेन पे बने हुए क्वाइन सेम क्वाइन है, उनके रेट में डिफरेंस है, एक्सचेंज पे डिफरेंस है ना, ऐसे उनकी क्रॉस चेन में भी डिफरेंस है। या मैं दूसरी ब्लॉकचेन पे बना हुआ कोई दूसरा टोकन ले रहा हूं जिससे मुझे प्रॉफिट आ रहा है, मेरा मकसद प्रॉफिट निकालना है, इसका आकलन करना है, ये क्रॉस चेन आर्बिट्राज होता है, जो वाया एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ट्रायंगुलर और क्रॉस चेन। अब आ जाओ फ्लैश लोन, दिस इज अट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लैश लोन। अच्छा, फ्लैश लोन होता क्या है? मैं फ्लैश लोन क्या होता है? एक ब्लॉक कंप्लीट होने तक, ट्रांजैक्शन फिनिश होने तक, मान लो वो 15 सेकंड में कंप्लीट हो रही है ब्लॉकचेन, वहां पर $1 मिलियन का लोन चल रहा है, ट्रांजैक्शन चली है, वो आपने लिया तो ठीक, नहीं तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, खत्म भाई, वो तो यहां से गई एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में चली गई, सिर्फ फीस लगी। अब क्या होगा? वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने तक मैं अगर उस पैसे को ले लूं, इसको मैं अच्छा ऐसे समझाता हूं, इस एग्जांपल से समझा नहीं आएगा, ये तो सीधा टेक्निकल हो गया, मैं समझाता हूँ सिंपल एग्जांपल से। व्हाट इज दिस सिंपल एग्जांपल? आप आज आजकल मॉनसून का मौसम है, ठीक है, आसमान में बिजली कड़कती है, थंडरस्टॉर्म, आप आसमान में बिजली कड़कती है, कुछ चंद सेकंडों के लिए कड़कती है ना। अगर मेरे पास ऐसा कोई सोर्स हो कि जब मुझे बहुत सारी बिजली मिल जाए और उस बिजली से मैं कुछ प्रॉफिट अर्न कर लूं और वो बिजली उसको वापस कर दूं, समझना मेरी बात ध्यान से। जैसे बिजली कड़की मान लो 2 सेकंड के लिए आसमान में, मेरा इंस्ट्रूमेंट इतना परफेक्ट है कि उस 2 सेकंड से पहले ही उसने 1 सेकंड के आधे समय के अंदर ही उसने उस बिजली को स्टोर कर लिया, ठीक है जी, और यूज कर लिया, प्रॉफिट कमा लिया, और 2 सेकंड पूरा होने से पहले बिजली प्रॉफिट के साथ उसी कड़कती हुई बिजली में वापस दे दी और बिजली खत्म हो गई। मेरी बात समझे नहीं समझे? फ्री का सामान, फ्री की बिजली, कैसे होता है फ्लैश लोन, समझो। फ्री की नहीं है, कुछ फीस देनी पड़ती है, बट मिलती कैसे है समझो। अब इसको ब्लॉकचेन में ले आओ, ठीक है। फ्लैश लोन क्या होता है? फ्लैश की तरह आता है, एक ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन के अंदर होता है। अगर मैंने उस ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने से पहले लोन ले लिया, मैंने अपॉर्चुनिटी देखी मार्केट में कि हाँ भाई प्रॉफिट है, मुझे पैसा चाहिए अब, तो मैं क्या करूंगा? फ्लैश लोन लूंगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आता है, गिटहब के ऊपर कोडिंग होती है, तो अब मैं लूंगा, ठीक है। मैंने ले लिया और मैंने उस अपॉर्चुनिटी में लगा दिया, और 2-3 माइक्रो सेकंड, 4-5 उसमें कुछ माइक्रो सेकंड्स के अंदर वो प्रॉफिट कमा लिया, और मैंने क्या कर दिया? लोन को रीपे कर दिया और प्रॉफिट अपने पास रख लिया। लोन को जब रीपे किया, इंटरेस्ट के साथ रीपे कर दिया, और प्रॉफिट मेरे पास आ गया। पैसा किसका था? उस प्लेटफॉर्म का था, दूसरे का। मैंने लोन लिया, उसको सिर्फ फीस मिल गई। अगर ये ट्रांजैक्शन नहीं होती है तो क्या होगा? रिवर्ट हो जाती है ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन। ऐसा होता है जिसे जिंदगी में कभी ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, बहुत सिंपल है। तो ये फ्लैश लोन है। इस फ्लैश लोन से बल्क अमाउंट में लिक्विडिटी मिल जाती है ट्रेडिंग करने के लिए आपको, तो ये काम करता है फ्लैश लोन। फ्लैश लोन के लिए अगर आप देखिए कहां कहां से आता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। आज मौका मिला है तो थोड़ा सा समय और ले लेते हैं, 5-10 मिनट समझ एक्स्ट्रा ले लेंगे, समझ में आ जाएगा सारी चीजें। फ्लैश लोन देखो, आवे प्लेटफॉर्म है, ऐसे ही बैलेंसर है, कई सारे हैं, बैलेंसर भी है, बैलेंसर का वोल्ट चलता है, आपका आवे का वोल्ट चलता है। आवे के ऊपर आप लोन ले सकते हो, जैसे मुथुट फाइनेंस है ना, आपने गोल्ड रखा, रुपया दे दिया, इंटरेस्ट दे रहा है, ये ट्रेडिशनल फाइनेंस हो गया आज की दुनिया में। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या हो गया? डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हो गया, चलिए, तो ये जो चीजें है ना, जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है ना, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस से आपको ये चीजें बोरो कर सकते हो और बोरो ले सकते हो। इस तरह से आवे बैलेंसर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये चीजें हम कभी बाद में इनको अंडरस्टैंड करेंगे, बाद में हम इन चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करती है। अच्छा, अब इसमें एआई कैसे काम करता है, एआई आर्बिट्राज कैसे काम करता है, लेट्स अंडरस्टैंड। अब एआई आर्बिट्राज कैसे काम करता है? जैसे एआई बोट है। अब एआई बोट क्या कहता है? जैसे मान लो, अब ये क्या अपॉर्चुनिटी को मैं मैनुअल कर सकता हूं क्या? ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी को मैं मैनुअल कर सकता हूं क्या? आप एक चीज बताओ, मैनुअल में क्या होगा? दूसरे एआई यूज कर रहे हैं, एआई आएगा हजारों डेस्क के ऊपर और ब्लॉकचेन्स के ऊपर जाके वेरीफाई करेगा, अपॉर्चुनिटी को स्कैन करेगा और एग्जीक्यूट भी कर देगा।
और मैं देख रहा हूँ कंप्यूटर लगा लगा के कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कहाँ बेच रहा हूँ, तब तक तो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, या मेरा विड्रॉल नहीं हो पाएगा, वहां पे लिक्विडिटी कम हो जाएगी, वट एवर जो सिचुएशन है। तो हम मुझे एआई चाहिए, लड़ाई अब ह्यूमंस की है, एआई की नहीं है। तो एआई की है, ह्यूमंस की नहीं है अभी लड़ाई। ठीक है, एआई की है। हजारों ट्रेडिंग पेयर को स्कैन करेगा, जैसे आपका आर्बिट्रा इंजन स्कैन करता है। डेक्स पे जाके कीमतों की तुलना करेगा, फीस को और स्लीपेज की गणना करेगा, और नेट प्रॉफिट देखेगा, और फिर एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, अब एआई से स्कैन तो कर लिया कि अपॉर्चुनिटी आ रही है कुछ सेकंडों के लिए, लेकिन मैं उसको एग्जीक्यूट कैसे करूंगा? मैनुअली कर पाऊंगा क्या? मैनुअली फिर वही बात है, हमेशा मुझे कंप्यूटर पे लैपटॉप पे बैठना पड़ेगा, करूं ना करूं, एक कर गया दूसरा नहीं कर पाया। लेकिन एआई, उसके लिए एआई बोट काम करते हैं, ये एआई बोट आते हैं और वहां पर ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कर देते हैं। जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको चंद सेकंडों के अंदर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो इसलिए एआई का यूज इसके अंदर सबसे ज्यादा है। अब अगर ये चीजें समझ में आई है तो मैं आपको अब यहां पर लेके चलते हैं। ठीक है, हम यहां पर समझते हैं कि हमारी वोर्टेक्सा जो हमारी जो vortexx.com है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसी क्या चीजें हैं जो हमने बताई? क्या इसके ऊपर वो चीजें हमें दिखती हैं? क्या क्रॉस चेन है? क्या मल्टी डेक्स के ऊपर जा रहे हैं? अब समझना वोर्टेक्सा। ठीक है, ये वेबसाइट को भी अगर आप देखो ना, पूरा ट्रेनिंग मटेरियल है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो, चाहे मोबाइल पे पढ़ना चाहे लैपटॉप पे पढ़ना, हर पेज पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। जैसे वोटेक्सा है, मल्टी चेन आर्बिट्राज प्लेटफॉर्म है, लाइव इंजन है। हम मल्टीपल ब्लॉकचेन्स पे यहां पर आर्बिट्राज कर रहे हैं, मल्टीपल ब्लॉकचेन्स पे जो बने हुए क्वाइन है वहां पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मल्टीपल क्रॉस चेन कर रहे हैं, हम मल्टीपल डेक्स पे कर रहे हैं। तो इस तरह सारी चीजें यहां पर मेंशन है। 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग है, रियल टाइम इंजन है आपका, मल्टीपल ब्लॉकचेन सपोर्ट कर रही है। कैसे कैसे काम करता है? मल्टी चेन अपॉर्चुनिटी स्कैनर है, जो पहले एआई स्कैन करके लाएगा कहाँ का अपॉर्चुनिटी है, फिर वहां पर जीरो कोलेटरल फ्लैश लोन आता है, फिर वहां पर चेन क्रॉस चेन एग्जीक्यूशन आता है। ठीक है, क्रॉस चेन एग्जीक्यूशन क्या होता है? जब आप देखते हो कि ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रूट पे जाता है। प्रॉफिटेबल रूट क्या होता है? उसको दिख रहा है कि ये प्रॉफिटेबल रूट है, अगर मैं इस ब्लॉकचेन पे जाऊंगा, मैं इस एक्सचेंज पे जाऊंगा तो ज्यादा प्रॉफिट है, इस एक्सचेंज पे पूल में रेट कम है, इस एक्सचेंज पे रेट ज्यादा है, तो वो रूट तय करता है। फिर लिक्विडिटी हाथ में आ गई, रूट एग्जीक्यूट कर दिया। रूट एग्जीक्यूट करने के बाद फिर ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री में आप जाके प्रॉफिट चेक कर सकते हो कि कैसे कैसे वहां प्रॉफिट एग्जीक्यूट हो रहा है, कि कैसे कैसे काम कर रहा है। कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स पे आप जाओगे। स्कैन टू सेटलमेंट कैसे कैसे होता है, उसके लिए मैं सिंपल आपको एक चीज दिखाता हूं कि कैसे। अगर ये डायग्राम भी अगर आप देखोगे, मार्केट स्कैनर पहले क्या करता है? मार्केट स्कैनर, फ्लैश लोन प्रोवाइडर, क्रॉस चेन रूट ऑप्टिमाइज करेगा, कौन से रूट पे जाना है, प्रॉफिट कहां पर है। डेक्स एग्जीक्यूशन हो जाएगा, उन एक्सचेंजेस पर बाइंग और सेलिंग हो जाएगी, लोन की रीपेमेंट हो जाएगी विद इंटरेस्ट, एंड प्रॉफिट अपने पास रख लोगे आप। अंडरस्टैंड? तो प्रॉफिट आपके पास आ गया। तो इस तरह से ये आर्बिट्राज इंजन काम करता है। अब एक चीज तो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे क्वेश्चन, कि मार्केट का रिस्क जब वहां पर था, बाकी नेटवर्किंग के अंदर था, तो यहां क्यों नहीं है? क्योंकि यहां मुझे रेट प्राइस नहीं देखना, यहां मुझे प्राइस में डिफरेंस देखना है, अपॉर्चुनिटी देखनी है। मान लीजिए आज मैंने $60,000 के ऊपर ट्रेडिंग करी और मैंने 60,000 61,000 पे बेच के प्रॉफिट लिया है, और कल मैं अगर $55,000 रेट हो जाता है, तो मैं 55,000 और 55,000 100 या 51,000 या 56,000 पे ट्रेड करूंगा, प्रॉफिट के हिसाब से करूंगा, बाई सेल के रेट के हिसाब से करूंगा। मैं उस क्वाइन के वैल्यू के हिसाब से नहीं करूंगा, रेट के हिसाब से। तो यानी कि मुझे मार्केट की दिशा देखनी ही नहीं है, अप जा रहा है डाउन जा रहा है, तो इसलिए यहां पर वो मार्केट का रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। फास्ट एआई स्कैनर है, आपकी ये सब चीजें काम कर रही हैं। आप इस पर फीचर चेक कर सकते हैं, सिक्योरिटी पूरी चेक, क्या क्या हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सबसे आसान है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर जाओ और आप क्या वोटेक्सा है, कैसे आर्बिट्राज आपका काम करता है, कैसे फ्लैश लोन है, कैसे हम ट्रेडिंग कैपिटल चाहिए या नहीं चाहिए, वोटेक्सा कैसे सपोर्ट करता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे कैसे सपोर्ट कर रहा है, सारे आंसर्स आपको इस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में पढ़ने को मिलेंगे। आप इसको पढ़िए, चैट जीपीटी के ऊपर डालिए, हिंदी में लिखिए इसको, और बता देगा। बहुत सिंपल है सारी चीजों को आकलन करना। अब आता है आपका अकाउंट बनना। ठीक है, इसके ऊपर अकाउंट कैसे बनता है? अब जैसे ये यहाँ पर गेट स्टार्टेड आता है, आप गेट स्टार्टेड पे जब क्लिक करेंगे, तो ये जो मेरा अकाउंट खुला हुआ है, तो क्या होगा, वहां पर आपको वॉलेट कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे वॉलेट मैं आपको यहाँ पर दूसरी ब्राउजर में करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है,
जैसे मैंने vortexa.com खोला और मैंने गेट स्टार्टेड किया। गेट स्टार्टेड करने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, वेलकम बैक बीएनबी स्मार्ट चेन। अब आपको एक चीज पता लग गई है, बाइनांस की ब्लॉकचेन है। ठीक है, तो बाइनांस का ही यूएसडीटी लेगा, दूसरा किसी का लेगा ही नहीं। क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है जिसको इन चीजों का पता है। ठीक है, अब आप कनेक्ट वॉलेट करोगे। आपने कनेक्ट वॉलेट किया, ठीक है। अब मतलब ये मेरा लैपटॉप पे है और ये सफारी ब्राउजर पे कर रहा हूं, तो मेरा सफारी ब्राउजर पे हो नहीं रहा है, इस लैपटॉप में कोई इशू है। तो ये कनेक्ट होने के बाद क्या होगा, मेरा जो वॉलेट होगा, मेरा वॉलेट इससे कनेक्ट हो जाएगा और मेरा अकाउंट बन जाएगा। अब अकाउंट बनना कितना आसान है, या आप वॉलेट खोलो, वॉलेट के ब्राउजर में चले जाओ, मेटामास्क खोलो या ट्रस्ट खोलो, उसके ब्राउजर में वो टैक्सैक्स.com खोलो, वहां से भी कर सकते हो। या फिर आप अपने इनकॉग्निटो मोड में आप क्रोम पे यूज करो। सबसे बढ़िया क्रोम पे चल रहा है ये, जो मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, वो गूगल क्रोम के इनकॉग्निटो मोड के ऊपर बहुत बढ़िया चलता है, जो सेफ ब्राउजिंग भी आपको प्रोवाइड करवाता है। या फिर सफारी के प्राइवेट टैब के अंदर आप इसको यूज करो, जिससे क्या है, दूसरे फिशिंग अटैक और ये अटैक से भी आप सेफ रहते हो। तो आप जैसे कनेक्ट करोगे, वहां पर आपका वॉलेट की परमिशन मांगेगा और आपके वॉलेट के अंदर जाकर ये कनेक्ट कर दो, और ऑटोमेटिकली यहां पर आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा और आप उसको करोगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब जब अकाउंट ओपन होता है तो इस तरह से आपका अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, अब आपने वहां पर एडवांस पैकेज की लिमिट लगवानी है एडमिन से। जब आपकी एडवांस पैकेज की लिमिट लगेगी, मान लीजिए ये आईडी है, इस आईडी का $10,000 की लिमिट लगी हुई है। तो जब फर्स्ट टाइम आप अपना अकाउंट लगाओगे ना, तो यहां पर आपको दो बटन दिखेंगे। कौन सा बटन दिखेगा, एक बटन दिखेगा प्रीमियम पैकेज का, एक बटन दिखेगा लिक्विडिटी ट्रांजैक्शन का। आपको ये फ्यूल एडवांस पैकेज का बटन नहीं दिखेगा। तो आपको करना क्या है, प्रीमियम पैकेज में, आपको करना क्या है प्रीमियम पैकेज में, तो प्रीमियम जो पैकेज है आपका, इस प्रीमियम पैकेज के अंदर आप यहां पर फ्रेश पैकेज लगता है आपका, जो फ्रेश वाला पैकेज है वो लगता है, फ्यूल एडवांस के अंदर आपका सेटलमेंट वाला पैकेज लगता है। ठीक है, अब जो फ्रेश पैकेज है, फ्रेश पैकेज में और सेटलमेंट वाले पैकेज के अंदर डिफरेंस आपको मालूम ही है, वो आपके सीनियर्स आपसे सारा डिस्कशन कर लेंगे। तो अब लिक्विडिटी ट्रांजैक्शन के ऊपर जब जाएंगे तो आपको पता, आप मान लीजिए पहली बार आए तो दो बटन दिख रहे हैं, तो आपका एक बार एडमिन ने यस हो गया, तो आपने प्रीमियम पैकेज पे क्लिक करेंगे ना, तो यहां पर आपको एक बटन दिखाई देगा एक्टिवेट लिक्विडिटी का। ठीक है, मोबाइल में स्क्रॉल कर लेना, यहां से पे मत करना स्टार्टिंग में, प्रीमियम पैकेज पे फ्रेश वाले पे करें, एडवांस वाले ना पे करें। ये आपके सीनियर्स बता देंगे क्या क्या इनके अंदर सिस्टम है, आपको एक किसको क्या करना है वो बता देंगे आपको। तो आपकी टीम बता देगी, आपके आपके पार्टनर बता देंगे। तो प्रीमियम पैकेज के ऊपर ऐसे चलना है, एक्टिवेट लिक्विडिटी। आपने जब एक्टिवेट लिक्विडिटी करी ना, तो एक्टिवेट लिक्विडिटी करने के बाद क्या होगा, वहां ये आपका बटन इनेबल हो जाएगा और ये बटन आपको दिखने लगेगा फ्यूल एडवांस पैकेज का। अब आपने फ्यूल एडवांस पैकेज पे आना है और यहां से आपने 100 200 300 जितने आपने फ्यूल डालना है, अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। और जैसे ये वॉलेट कनेक्ट है, करने के बाद फ्यूल नाउ करोगे तो आपका यहां पर आपके यूएसडीटी, कौन से, बीएनबी बाइनांस की ब्लॉकचेन वाले, ठीक है, वो यूएसडीटी यहां पर आ जाएंगे और यहां पर वो आपका अकाउंट पे हो जाएगा। अब वो पे होने के बाद आप कैसे वेरीफाई करोगे पे हो गया। अब लिक्विडिटी की ट्रांजैक्शन में जाना, जब यहाँ ट्रांजैक्शन में जाओगे, ये तो एडमिन ने लिमिट लगाई है एडवांस पैकेज की, आपको यहाँ प्रीमियम पैकेज में पे नहीं है, फ्यूल एडवांस पैकेज में यहाँ $1,000 लगे हुए हैं। ठीक है, $1,000 लगे हुए हैं। अच्छा, इसको चेक भी करना है तो अच्छा, आप जो ट्रेनिंग में दिया, अब आप एक चीज सोचना, ये कहाँ चेक होगा, ये क्या इथेरियम की ब्लॉकचेन पे चेक होगा या बीटीसी की, ये कहाँ चेक होगा, बाइनांस की ब्लॉकचेन पे। बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट ने यहीं पर है, ये $1,000 पे हुए थे। यहां पर आपने क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपको बीएससी स्कैन के ऊपर ले जाएगा। और यहां पर आपको कैसे देखते हो आप समझना, ये है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ट्रांजैक्शन हैश, जो आपकी, आपने जो $1,000 इसको दिए ना वो डेक्स आईडी में, ये कहां सेव है, ये यहां सेव है ट्रांजैक्शन हैश। ये ब्लॉकचेन आपका यूनिक नंबर है, किसी और ब्लॉकचेन का नहीं होगा। ये वो ब्लॉक है जहां पर ट्रांजैक्शन सेव हुई है। ठीक है, अब टाइमिंग भी आ रही है, यूनिवर्सल टाइम आ रहा है, डेट आ रही है, कब आई, कब सेव हुआ है। अब आ रहा है फ्रॉम, इस ये आपका वॉलेट का एड्रेस है, जिस वॉलेट से आया है ना। देखिए ये 0x596 से जो यहाँ दिख रहा है आपको, वो यहाँ भी दिखेगा 0x596 से इस वॉलेट से आया है। किस वॉलेट में गया है, जो प्रोजेक्ट का वॉलेट है वो यहाँ गया है, बाइनांस के यूएसडीटी स्टेबल कॉइन आया है, ये इस वॉलेट के अंदर गया है। यहां से यहाँ कितने गए हैं जी, $1,000 गए हैं। क्लियर है, बीएनबी में कितनी फीस कटी है, ये फीस का सारा ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा, सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। आप
और भी चीजें इसमें देख सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं आप इसके अंदर देख सकते हो। सिंपल है, आपके वॉलेट से प्रोजेक्ट के वॉलेट के अंदर ये गया है। अब हम चलते हैं इसके बाद, जब हमने ये चीजें देख ली, अब हम चलते हैं इसके बाद दोबारा वापस उस अकाउंट में कि $1000 मेरे आए हैं, ब्लॉकचेन पे वेरीफिकेबल है। अब मेरा जो ट्रेडिंग हो रही है, अब जैसे एडवांस पैकेज के अंदर रिवॉर्ड आ रहा है आपका, मैं रिवॉर्ड पे क्लिक करता हूँ, एपीआर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब रिवॉर्ड आ रहा है, अब देखना इस वॉलेट के अंदर $132 की का एपीआर आ चुकी है अभी तक $1000 के ऊपर, ठीक है। अब कितना कमा सकता है, $10,000 इस यहां से निकाल सकते हैं। अभी तक $132 आए हैं। अब देखो 5 अगस्त को कितना आया है, $28 आए हैं। 6 अगस्त को कितना आया है, $27 आए हैं, ठीक है, $1000 पे। तो 2.7.09% तो आपका यहां पर इन्वेस्टर का एपीआर आ गया। लेकिन ये आता कैसे है, इसको समझना है ना। तो आप इस बटन पे क्लिक करना, रिवॉर्ड वोल्ट पे। जब आप रिवॉर्ड वोल्ट पे क्लिक करोगे ना, तो देखो 6 अगस्त को यहां पर एपीआर आया। इसमें पैसिव भी आता है, कैसे आता है समझाएंगे। यहां पर पैसिव फ्लो आ रहा है 6 अगस्त को, ये पैसिव फ्लो कैसे आ रहा है, और 6 अगस्त को एपीआर आई है। पहले एपीआर समझते हैं। यहां पर एपीआर आई है, इस एपीआर के ऊपर 27.09 पैसिव फ्लो सब दिख रहा है। अब इसको मैं रिवॉर्ड से ही द्वारा समझाता हूं आपको। अब व्यू डिटेल में जाओ। व्यू डिटेल में जब आप व्यू डिटेल के ऊपर जाते हो ना, आपको यहां पर पैकेज की डिटेल दिख रही है, पूरा उसका एड्रेस दिख रहा है। फ्यूल एडवांस पैकेज है, 11:33 पर लगा था, 22 जुलाई को। $1000 लगे हैं। आज की एपीआर का डिटेल आ रही है यहाँ पर पैकेज अमाउंट में 3.8, ये पुराना, ये कल वाला है, नहीं सॉरी, आज 3.87% है, ठीक है। आज का 3.87 है। आप बोलोगे मुझे तो 2.7 मिला है, उसे निकला कैसे है समझो। $1000, इसको ध्यान से देखना, अगर मोबाइल पे हो, मैं थोड़ा फिर जूम कर देता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, $1000 इंटू 3.87%, ठीक है। तो बन गया आपका $3.87 कुछ बना। 30 आपका 3.87 आया ना, $30 बने। उसका 70% मिलता है। 70% आप विड्रॉ कर सकते हो डायरेक्ट अपने अकाउंट में, तो 27.09 आ गया डॉलर आपका। 30% जो है ना, 10% प्रोजेक्ट की फीस है, और 20% नेटवर्क के हिसाब से पैसिव में आपके ऊपर वाले अकाउंटों को, जिसका रेफरल लिया गया है नेटवर्किंग में, उन रेफरलों को पैसिव इनकम में डिवाइड हो जाता है। तो 20% पैसिव में डिवाइड होता है, जो मैंने पैसिव दिखाया था आपको। और यहां पर इस तरह से आपका यहां पर इनकम निकल के आती है। तो ये इस तरह काम करता है। अब यहां पर सारी चीज आप देख रहे हो कि डेली प्रॉफिट निकल के आ रहा है, इतना इतना अच्छा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। और अभी तो जस्ट शुरुआत है। जब इस पे अपना पर्टिकुलर नोड आएगा, पर्टिकुलर नोड मतलब अपना खुद के सर्वर पे काम करेंगे, तो जल्दी ब्लॉकचेन से इंटरेक्शन होगी, जल्दी ब्लॉकचेन से इंटरेक्शन होगी, ज्यादा अपॉर्चुनिटी निकल के आएंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब चलते हैं आर्बिट्रा इंजन के ऊपर। यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है आर्बिट्रा इंजन, इस पे जब आप क्लिक करते हो आर्बिट्रा इंजन के ऊपर, तो आप वोटेक्सा के ऊपर जाते हो। वोटेक्सा के आर्बिट्राज, इसको आप ऐसे भी खोल सकते हो लिंक से, या फिर डायरेक्ट भी खोल सकते हो, app.vortexa स्कैनर। यहां पर जब स्कैनर पे जाओगे, तो स्कैनर आपका कितना फास्ट यहां पर लाइव स्ट्रीमिंग करके अपॉर्चुनिटी स्कैन करता है। ये जैसे अपॉर्चुनिटी यहां पर स्कैन कर रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी डिफरेंट ब्लॉक, एक ब्लॉकचेन एक्सचेंज एक है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट आपको दिख रहे होंगे क्वाइन को कर रहा है। अब इसको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, नेट ट्रांसफर के हिसाब से वो इसको कैश करते हैं। अब आती है, इसको कहाँ देख सकते हैं ट्रांजेक्शनों को, आप लाइव ट्रांजेक्शन देख सकते हो। यहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर लाइव रहती हैं। जब जब ये कनेक्ट होता है, तो ये लाइव ट्रांजेक्शन यहाँ पर स्टोर हो जाती हैं, और आप इनको देख सकते हो। अब जैसे 2 घंटे पहले ARB आर्बिट्रम, एक बाइनांस है, इथेरियम है, आर्बिट्रम है। इस आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन के ऊपर भी है, ईवीएम कंपैटिबल ब्लॉकचेन होती है, ये कभी और समझेंगे। आर्बिट्रम है, यहां पर ब्लॉक बना है, जैसे मैंने बताया था ना, ब्लॉक जुड़ते हैं चेन से, ब्लॉक बना हुआ है। उस ब्लॉक का कौन सा ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी आर्बिट्रम से जुड़ी हुई है। कितना अमाउंट अंदर गया, ये रैप्ड इथेरियम गया, जो इथेरियम से पैग होता है, दूसरी इथेरियम के अलावा दूसरी ब्लॉकचेनों पे चला सकते हैं। ये रियल इथेरियम नहीं होते, रैप्ड इथेरियम होते हैं, ठीक है। वैल्यू इथेरियम जितनी होती है। ये इतना अमाउंट अंदर गया, इनपुट गया, प्रॉफिट कितना निकला, इतना प्रॉफिट निकला। इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका प्रॉफिट निकला है, कितना परसेंटेज है। इसकी हैश जो है, ट्रांजैक्शन हैश आपको यहां दिखता है, जो मैंने यूनिक नंबर बताया इस पर्टिकुलर आर्बिट्राज ट्रेडिंग का। और डिटेल देखनी है तो इसके होप चेक करते हो आप, डिटेल चेक कर सकते हो कि इसने डब्ल्यू इथेरियम लिया था, यूएसडीटी लिया, यूएनआई क्वाइन लिया, और वापस फिर इथेरियम लिया। ये इथेरियम इस इथेरियम से ज्यादा है, इसलिए यहां पर ये प्रॉफिट बुक हो जाता है। तो ये इस तरह से काम करता है। जब हम इसको देखते हैं, क्या हम एक ही ब्लॉकचेन के ऊपर हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आर्बिट्रम है,
आर्बिट्रम के अलावा और भी ब्लॉकचेन है, जैसे ये आर्बिट्रम चल रहा है अभी सब आर्बिट्रम के ऊपर चल, ये पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे भी हुआ है। जैसे पॉलीगन की ब्लॉकचेन का मैं हैश पे क्लिक करता हूँ, ये हैश है, मैंने हैश पे क्लिक किया तो ये बीएससी पे नहीं खुलेगा, पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे खुलेगा। तो पॉलीगन के एक्सप्लोरर पे चेक करना है। अब पॉलीगन के एक्सप्लोरर पे देखेंगे आप, सेम ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये ट्रांजैक्शन हैश है इस ट्रेडिंग का, 1 घंटे पहले ट्रांजैक्शन हुई है। इस फ्रॉम यहां से यहां इंटरेक्ट हुआ है, आप देखना कैसे कैसे गया है। बैलेंसर के वोल्ट से, ये वर्जन 2 बैलेंसर का वोल्ट होता है डीफाई का, बैलेंसर के वोल्ट से यहां से निकला। यहां से ये रैप्ड पॉली कॉइन लिया, रैप्ड पॉली कॉइन से आरयूएम पायरेट्स लिया, प्राइड से यूएसडीटी T0 लिया, फिर रैप्ड पोली लिया और वापिस में रैप्ड पोली आ गया। ठीक है, यहां पर जितने लिए थे जितने यहां पर लिए थे उससे ज्यादा यहां पर प्रॉफिट दिखता है। अब एक चीज देखते हैं इसको, कि हम नेट ट्रांसफर में देखते हैं, ये नेट ट्रांसफर है आपका। अब जितना यहां पर रिसीव हुए थे वो इतने रिसीव हुए थे, रैप्ड पोली 1.4855, निकले कितने 1.4878, यानी कि ज्यादा निकले, तो ज्यादा निकले वो आपका प्रॉफिट होता है। मल्टीपल ब्लॉकचेन से मल्टीपल रूट से जाके ये यहां पर इसने प्रॉफिट दिया है, इसलिए आपको ये सारी चीजें यहां पर आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सारा डेटा ट्रांसपेरेंसी के साथ, फीस के साथ, और भी डेप्थ में इसको चेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल इतना ही अगर हम फर्स्ट टाइम में समझेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, वरना ज्यादा हमें समझने में प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से आप चेक कर देते हो। तो ये ब्लॉक, जैसे ये ब्लॉक है, सेम ब्लॉक आपको यहां देखने को मिलेगा। वो ये सब चीजें आपकी आपका यानी कि आर्बिट्रम पे भी है आपका, यानी कि पोली पे भी जुड़ चुकी है आपका, इथेरियम पे भी जुड़ चुकी है। अब इथेरियम के किसी हैश पे क्लिक करेंगे तो ईथर स्कैन के ऊपर जाएगा। तो अब जब ईथर स्कैन पे जा रहा है तो वहां भी जा रहा है कि इसने ईथर लिया, फोक्स कॉइन लिया, फिर लास्ट में दोबारा एफईआई कॉइन, कौन सी ब्लॉक, कौन सी डेक्स के ऊपर इसने रूट को तय किया, यूनिस्वैप के ऊपर गया, और यूनिस्वैप के ऊपर ही इसने डिफरेंट क्वाइनों को लेकर ट्रायंगुलर आर्बिट्राज किया, और ट्रायंगुलर आर्बिट्राज करके प्रॉफिट कमाया। और इस तरह से बाइनेंसर के वोल्ट से चला था, और बाइनेंसर के वोल्ट पे ये जाके इसने यहाँ पर पेमेंट करी और यहाँ पर अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया। तो इस तरह से ये, और ये कितनी टाइम में हो रहा है, ये कुछ माइक्रो सेकंड्स के अंदर एग्जीक्यूट होके प्रॉफिट आ जाता है। और फिर ये प्रॉफिट यहां पर आता है, तो ये प्रॉफिट फिर आपके प्रोजेक्ट के वॉलेट में जाता है, और आपकी अकाउंट की आईडी के हिसाब से आपके रिवॉर्ड के वॉलेट में एपीआर आपको यहां पर डेली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। अब सबसे बेहतरीन चीज क्या है, ये जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ना, ये दिन में 3 बार आप विड्रॉ कर सकते हो, दिन में 3 बार। यहां पर कोई इंटरनल कैश सिस्टम नहीं है, सीधा आपके वॉलेट के अंदर वो क्रिप्टो है। उस क्रिप्टो को हैंडल कैसे करना है वो भी थोड़ा सा मैंने समझाया, वॉलेट के बारे में भी समझाया। तो मैंने मैक्सिमम सारी चीजें आज आपको यहां पर कवर करने की कोशिश की है। तो मैं होप करता हूं कि मैक्सिमम सारी चीजें कवर हो गई होंगी, समय भी काफी हो गया इन चीजों के अंदर। और फ्यूल एडवांस वाले जो यूजर है ना, जैसे यहाँ पर फ्यूल, ये पैकेज फ्यूल में लगा हुआ है, और प्रीमियम में, अब जो प्रीमियम पैकेज है वो फ्रेश पैकेज है। अब फ्रेश पैकेज की एपीआर अलग निकलती है, फ्यूल की थोड़ा अलग निकलती है, क्योंकि जो फ्यूल वाले हैं वो एडवांस पैकेज वाले हैं। एडवांस जो मतलब एडवांस कौन से हैं, जो जिनका प्रोजेक्ट ने पहले आपके गौरव जी ने, मोहित जी ने, आपकी टीम में जिस तरह से आपका पुराने प्रोजेक्ट का यहाँ पर सिस्टम है, उसको बाकी आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, उनसे इंडिपेंडेंटली बात कर सकते हैं कि किस तरह से है। जो आपके प्रीवियस यूजर हैं उनके, ये उनके लिए, फ्रेश यूजर किसके लिए, जो नए नए फ्रेश हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप फ्रेश नहीं लगा सकते, आप भी फ्रेश लगा सकते हो, क्योंकि जो पीपीटी है ना, ये जो पीपीटी है ये फ्रेश के लिए पूरी है। मैं 2 मिनट में इस पीपीटी को जाकर मैं इसको फिनिश करता हूं। ये वोटेक्सा, आप सारी चीज समझ चुके हो कैसे कैसे काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, हाई फ्रीक्वेंसी आर्बिट्राज, लिक्विडिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या कोर पर्पस है, डी फाई के अंदर किस तरह से काम करने वाला है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। यहाँ पर वोटेक्सा का इंजन ऑलरेडी बन चुका है, और अभी भी डेवलपमेंट उसके अंदर डेली चल रही है, डेली चीजें और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। डी फाई स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ वोटेक्सा के इंजन के अंदर ही डेवलपमेंट देखने को मिलेंगी, आपको न्यू प्रोडक्ट भी देखने को मिलेंगे जो एपीआर और एपीवाई के ऊपर रहने वाले हैं। तो इस तरह से ये चीज चलने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज चलने वाली है, वोटेक्सा डीफाई स्टेकिंग प्लेटफॉर्म। अब जो वोटेक्सा डीफाई स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, तो डी फाई ये बहुत जल्द आपके बीच में आएगा, जो एवरेज एनुअल परसेंटेज रिटर्न और एवरेज एनुअल परसेंटेज यील्ड के ऊपर काम करेगा, जो जहां पर आपको बने बनाए आरओआई में से आपको प्रॉफिट कैसे निकलता है।
तो ये इस तरह से काम करेगा, ये बहुत जल्द आपके बीच में आने वाला है। अब इसी तरह से एआई डीफाई स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, एआई आर्बिट्राज प्लेटफॉर्म है। आर्बिट्राज मैंने आपको दिखाया, स्टेकिंग अभी आएगा फ्यूचर के अंदर, ये वोल्ट जो है डीफाई का बनेगा। अब आर्बिट्राज कैसे काम करते हैं, आप इस पीपीटी को जब पढ़ोगे ना, ऐसे मक्खन की तरह समझ में आ जाएगी आपको, ऐसे निकल जाओगे आप अगर ट्रेनिंग को ध्यान से सुनोगे। ऐसी ट्रेनिंग एक दो तीन और करवा लो आप, उसके बाद क्या होगा, आप बिल्कुल यूज टू हो जाओगे। फिंगर पे ब्लॉकचेन आपको याद होंगी, फिंगर पे पता हो कौन सा कॉइन कैसे काम करता है, कैसे प्रोटोकॉल है। क्योंकि कुछ चीजें हो सकता है फ्लो में मेरे से भी आज छूट गई हो, और कुछ चीजें हो सकता है ज्यादा बता दी हो, ये ऐसा होता है। ठीक है, तो इथेरियम लिया, सस्ता महंगा बेचा, इस तरह से ये एक मार्केट से लेके दूसरी मार्केट में बेचना, अपॉर्चुनिटी फाइंड करना, स्प्रेड को एनालाइज करना। स्प्रेड मतलब जो आपकी फीस हो गई और आपकी स्लिपेज हो गई नेट प्रॉफिट के लिए, फिर एग्जीक्यूट करना रूट के ऊपर ट्रेड को, फिर वहां पर प्रॉफिट कैप्चर करना। मल्टी चेन क्यों मैटर करती हैं, वो मैंने समझाई दिया आपको कि डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन पे रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट डेस्क पे, अपॉर्चुनिटी को स्कैन करने के लिए। स्पीड मैटर करती है, जिसकी स्पीड जितनी ज्यादा उतनी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और इसमें कई सारी होती हैं, अगर आप देखेंगे तो कोई दूसरा प्रॉफिट लगाने वाला है, उसको वॉच करके उसके आगे और पीछे सैंडविच की तरह करके भी प्रॉफिट निकालते हैं, वो हम आगे आगे फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर में बात करेंगे अपॉर्चुनिटी के हिसाब से। तो आर्बिट्राज बहुत डेप्थ में है, खाली सस्ता लेके महंगा बेचना ही आर्बिट्राज नहीं है, वो तो एक उसका बेस बेस है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। स्पीड मैटर करेगी, प्रोजेक्ट अपने पर्टिकुलर नोड के ऊपर, डेडिकेटेड नोड के ऊपर काम कर रहा है। डेडिकेटेड नोड होने से क्या होगा, वो डायरेक्ट बिना पब्लिक आरपीसी से कनेक्ट किए डायरेक्ट खुद के नोड से काम करेगा, तो डायरेक्ट ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट करेगा, अपॉर्चुनिटी सबसे पहले पता लगेंगी। ये फ्यूचर के अंदर और ज्यादा आने वाला है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे, स्लिपेज को कैसे करना है, एग्जीक्यूशन फेलियर, ये सारी चीजें प्रोजेक्ट ने मैनेज कर रखी है। मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीजें हैं, ये सारा बता ही दिया हमने आपको। तो आर्बिट्राज का प्रॉफिट आपको मिल ही रहा है। डेजिग्नेशन फ्रेश लोग के लिए यहाँ पर कैपिटल पार्टनर से स्टार्ट होकर वोटेक्सा ग्रैंड मास्टर तक आती है। जितना आप अकाउंट लगाएंगे डायरेक्ट में, उसका परसेंटेज शेयर सामने लिखा है। अगर मान लीजिए लिक्विडिटी एसोसिएट ने डायरेक्ट लगाया तो उसको 7% आएगा, अगर डायरेक्ट नहीं है तो उसको डिफरेंशियल आएगा 2%। और इतना इतना टारगेट है, मिनिमम 2 लाख के अंदर वो डेजिग्नेशन प्रीवियस होनी चाहिए। ये मैं फास्ट कर रहा हूं, कभी और इसको समझेंगे, आज थोड़ा ट्रेनिंग का ज्यादा था, प्रेजेंटेशन का कम था। इस तरह से करते करते आप वोटेक्सा ग्रैंड मास्टर तक पहुंचते हैं। क्या क्या टारगेट्स हैं, कैसे कैसे शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से है, जहां पर एक जनरेशनल प्लान है। कोरस्पोंडिंग पूल क्या होता है, इसको समझते हैं। क्या होता है, अगर मुझे मार्केटिंग नेविगेटर हूं और मेरे नीचे एक मार्केट नेविगेटर आ जाए एक लेग में, और एक लेग में लिक्विडिटी एसोसिएट हो, तो मैं मार्केट नेविगेटर के पास जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे कुछ आएगा ही नहीं, मेरी सेम डेजिग्नेशन हो गई, मेरा तो डिफरेंशियल रुक गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं वोटेक्सा, मैं लिक्विडिटी एसोसिएट को देखूंगा। तो ऐसे में प्रोजेक्ट ने क्या किया, आपका मोरल भी डाउन ना हो और आप दूसरी लेग को भी सपोर्ट करो, तो यहां पर कोरस्पोंडिंग पूल बनाया, जिसके अंदर आपको अगर डेजिग्नेशन सेम आपके नीचे दूसरे जूनियर की हो चुकी है, तो भी आपको उसके वर्किंग से कुछ ना कुछ आएगा। ये कोरस्पोंडिंग पूल का हिस्सा है। अब नेक्स्ट आता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस अप्रेजल बोनस। जब आपकी डेजिग्नेशन हिट होती है तो आपको एक वन टाइम अप्रेजल भी मिलता है, जो $100 से स्टार्ट होकर $1000 का है। डेजिग्नेशन सामने मेंशन है, ये पीपीटी आपके पास होगी, मैं होप करता हूं। पैसिव फ्लो क्या होता है, जैसे मान लीजिए फ्रेश का पैकेज है वो 2x होना है, तो फ्रेश के पैकेज का जब तक 2x नहीं होता, तब तक जितना अमाउंट लगा था उसकी डेजिग्नेशन के हिसाब से उतना परसेंटेज का पैसिव फ्लो उसको हमेशा आता रहेगा, हमेशा उस तक पहुंचता रहेगा पैसिव फ्लो। इस तरह से काम करेगा। एक रिवॉर्ड है, दो जो लेग है जिनके अंदर दो डेजिग्नेशन होनी चाहिए उससे छोटे वाली, और टारगेट्स पूरा होना चाहिए बिजनेस का, दोनों लेग का या सारी लेग का मिला के, तो उनके अंदर मिनिमम मैचिंग कितनी होनी चाहिए, दोनों लेग के अंदर मिनिमम उतना बिजनेस होना चाहिए। एक लेग में 5000 है, एक लेग में 5200 है, तो 5000 की मैचिंग हो गई, तो अपने आप $100 मिल जाएंगे। इसी तरह से सबसे बड़ा $100 का रिवॉर्ड है, जो वन टाइम है, आपको यूएसडीटी की फॉर्म में सेम विड्रॉ करते हो। हाँ, अब आया बोनांजा, इसको समझते हैं, इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रोजेक्ट ने फ्रेश का बोनांजा निकाला है। अब ये बोनांजा क्या होता है, ये पीरियोडिक बोनांजा होता है, हमेशा नहीं रहता। जो आप नॉर्मल काम कर रहे हो, नॉर्मल इनकम मिल रही है, वो तो ठीक है, बट पीरियोडिक बोनांजा के अंदर क्या होता है, जैसे आपने डायरेक्ट कोई बिजनेस लगाया, आपने $4000 का बिजनेस कर दिया, और आप पहले 50 लोग हो जिन्होंने 4000 का किया, तो आपको एक इंटरनेशनल टूर मिलता है, जहां पर मैनेजमेंट से मिलने का मौका, रोड मैप, प्रोजेक्ट क्या करने वाला है आगे, 1-to-1 बैठने का मौका, सेमिनार को अटेंड करने का मौका, सिटी को घूमने का मौका मिलता है। तो ये बोनांजा वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो पहले 50 4000, फिर जो 50 पूरे हो जाएंगे, फिर अगलों को 6000 का टारगेट है, वही बोनांजा का, जो अगले 100 लोगों को, इस तरह से ये
बोनांजा निकाला गया है। ये बोनांजा आपके सीनियर्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आपके सीनियर्स यहाँ पर आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराने के लिए बैठे हैं। गौरव जी हैं, जतिन जी हैं, मोहित जी हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी पूरी टीमों को सारा यहाँ पर प्रोवाइड कराने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। सारी चीजें आपको आप तक पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। तो वोटेक्सा इंजन इस तरह से काम करता है। तो आप लोगों को वोटेक्सा का चीज समझ में आ गई होगी। होप सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है, कुछ छोड़ी नहीं है। तो आप आपकी जो टीम है वो इन चीजों को समझे। आज मैं एक चीज मानता हूं, सेशन मैंने बहुत खींच के लिया है, बहुत लंबा है, लेकिन इसके अंदर टॉपिक बहुत ज्यादा थे। ब्लॉकचेन को समझना बहुत जरूरी था। तो बेसिक से लेके प्रैक्टिकल आना, फिर आपको अपनी वोटेक्सा समझना, आर्बिट्राज समझना, फिर आपको प्रैक्टिकल समझना कि कैसे कैसे हमें ट्रेडिंग आ रही है, कैसे कैसे हमारा इंजन यहाँ पर काम कर रहा है, कैसे कैसे हमारी यहाँ पर फ्रेश के लिए पीपीटी है। तो जतिन जी ने ये मीटिंग प्रोवाइड करवाई, गौरव जी ने करवाई, मोहित जी ने करवाई। तो ये चीजें मतलब जो आपको डिलीवर की है ना, आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम हर टाइम आपकी सेवा में उपलब्ध है। एनी टाइम किसी टॉपिक के ऊपर भी आप अपना ट्रेनिंग सेशन अरेंज करवा सकते हैं। और मैं होप करता हूं कि इन सब चीजों से आपका मोरल बढ़ेगा, बूस्ट बढ़ेगा। जो क्वेश्चन अंदर है, जो डर अंदर है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट में शिफ्टिंग होती है या कुछ भी शिफ्ट हो तो एक बंदे के अंदर डर होता है। और डर को एक ही चीज निकाल सकती है और वो है मात्र एजुकेशन। अगर एजुकेशन आपके पास है तो किसी से सवाल भी सही करोगे, जवाब सही मिलेगा, समझ में आएगा। क्योंकि सवाल क्या करना है ये भी आपकी एजुकेशन दिखाता है। ठीक है, इसीलिए एजुकेशन करना बहुत जरूरी है। इन चीजों को आप अंडरस्टैंड करें, सब चीजें बढ़िया तरीके से है। तो आई थिंक सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं। तो ये बेसिक ट्रेनिंग का था, बाकी चीजें मैंने जो बोली वो ठीक है। तो जतिन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गौरव जी